ज्ञान का जी। सेशन भी ले रहे हैं। तो अगर किसी हम्म। का कोई प्रश्न हो, कोई भी प्रश्न, तो आप पूछ सकते हैं। आपका कोई यस ध्यान का मास्टर, अनुभव किसी का शेयर भी, करना रमेश जी, चाहते हैं। कोई जी भी बोलिए मैम। संकोच, कोई भी डाउट आपको है तो आप मैम से क्लियर कर सकते हैं। ओके मैम, ओके और मैम, कल ओके। कल आप नहीं जुड़े, हमने आपको मिस किया था। हाँ, कल मैं कहीं गया हुआ था मैम, कल संडे था मैम। मतलब संडे था, पर कुछ लोगों का डिमांड था कि हम ध्यान करेंगे। मन का जब अच्छा। करना चाहते हैं तो वो हमें कराना चाहिए। अच्छा ठीक है मैम, कल से हाँ, अगले मन संडे का को फिर। ये शिकायत नहीं मिलेगी। हाँ, फिर मैंने संडे के लिए रखा है कि संडे को सब लोगों के विचार व्यक्त करने का टाइम रखेंगे हम लोग। ठीक है। पूरा वीक में जिसका भी जो कुछ सीखा, जो कोई डाउट रहेगा, और जो कोई अपने विचार, मस्ती की पाठशाला समझ लो, कि ठीक है मैम, ठीक जिसको जो भी बोलना है, फिल्मी गाने बोलो, भगत भजन बोलो, कोई ठीक है। स्टोरी सुनाओ, जो भी कोई करना चाहता है वो संडे के दिन हम करेंगे। ठीक है मैम, ठीक, एग्री, एग्री, एग्री। यस। तो अभी अगर सबको किसी का कोई बोलने। प्रश्न है, हाँ मैम। कोई कुछ हाँ पूछ मैडम। सकते हैं, तो आप, हाँ, जरूर 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 सर, ठीक है प्लीज। मैम। मैम ऐसा होता है जब आना पाना करते हैं, जी। जब आना पाना करते हैं कि आती हुई सांस और जाती हुई सांस, इसके अंदर जब हमारे जो विचारों के बंडल एकदम से मतलब प्लॉट कर रहे होते हैं, वो वन बाय चल रहे होते हैं, जी। तो सारा जो ध्यान होता है वो सांसों के ऊपर नहीं रुकता, वो सीधा वही जाके विचारों पर रुक जाता राइट। है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है? ठीक है। सो आप लोगों ने सबने पहले क्लासेस ली होंगी। हाँ, फिर भी सारे लिए। मुझे, सारी ली है ना? फिर भी सर, मुझे आप 5 मिनट मौका देंगे तो मैं इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ में बताना चाहूंगी। हाँ 5 मिनट में डेफिनेटली। मैं ओके कोशिश मैम, ओके। करूंगी कि मैं बता पाऊँ। ऐसा होता है कि फ्रेंड्स, हमारी ये जो यात्रा है, आत्मा की यात्रा, ये अभी इस जन्म की नहीं है ना। अगर हम इसको शुरुआत से देखेंगे, शुरू से देखेंगे, तो जैसे 5 तत्व होते हैं ना: अग्नि, आकाश, वायु, अग्नि। जल, पृथ्वी। यस 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 यस। सो एक पांचों। आत्मा पहले 5 तत्वों में जन्म लेती है। ठीक। ठीक है। उन 5 तत्वों में जन्म लेने के बाद फिर वो जन्म लेती है मिनरल किंगडम में, यानी कि धातु किंगडम में वो जन्म लेती है। आपने देखा होगा, सोना है, चांदी है ना, पीतल है, और क्रिस्टल्स होते हैं, कितने सारे मणिक होते हैं। उन सब में हम जन्म लेते हैं, और उसमें हमारी जो चेतना होती है वो बहुत सुप्त अवस्था में होती है, सोई हुई होती है। तो कोई हमें ठोके पीटे, है ना, सोना आग में तपता है तो उसको दर्द नहीं होता है, कुछ पता नहीं चलता। तो ऐसा हम मिनरल वर्ल्ड में एक आत्मा आ, आ, कभी 50 जन्म, 100 जन्म, 200 जन्म ऐसा अनुभव लेती है। फिर उसके बाद हम आते हैं प्लांट किंगडम में, है ना, यानी कि आप देखते होंगे, चाहे वो कैक्टस का पौधा है या आम का पेड़ है, वो कोई पीपल का पेड़ है या कोई तुलसी का पौधा है, या फिर वो कुछ भी है, हम प्लांट किंगडम में भी जन्म लेते हैं। प्लांट किंगडम के अंदर हमारी जो चेतना होती है वो भी थोड़ी सी प्रोग्रेस करती है, पर थोड़ी और सुप्त अवस्था में होती है। इसलिए आपने देखा होगा, फूल तोड़ते हैं आप, तो क्या उसमें से खून आता है? नहीं आता। उनको दर्द होता है? नहीं होता। वो रीग्रो कर जाते हैं, है ना। तो हम पहले वैसे अनुभव लेते हैं कि एक जगह पे खड़े रहना, बारिश सहना, तूफान सहना, कितना कुछ हम सहते हैं वहां पर, वो भी हमारे अनुभव रहते हैं। फिर जब हम वो 50 जन्म, 100 जन्म प्लांट किंगडम में ले लेते हैं, फिर हम आते हैं एनिमल किंगडम में। ठीक है, यानी कि पशु योनि में हम जन्म लेते हैं। फिर वो चाहे घोड़ा है, मगरमच्छ है, चूहा है, डॉगी है, वो कोई भी है, कछुआ है, खरगोश है, हाथी है, हम सब अनुभव लिया है। हम सब कुछ बनते हैं। ठीक है। इसलिए वो आपने सुना होगा कि 84 लाख योनियां हमको भुगतनी पड़ती है, ऐसा है ना, सब लोग कहते हैं। सो हम सब अनुभव लेते हैं। फिर एक बारी जब हम प्लांट, सॉरी, एनिमल किंगडम में जब हम अनुभव ले लेते हैं, फिर हम बनते हैं पेट एनिमल्स। यहाँ पर ऐसा कोई है जिसके घर में डॉगी हो या कैट हो? हम पेट एनिमल्स पालते हैं ना, घर में कुत्ता पालते हैं, बिल्ली पालते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? हम पेट एनिमल के रूप में जन्म क्यों लेते हैं? ताकि हम इंसानी स्पर्श को पहचान सकें। मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना सबको? ताकि हम इंसानी स्पर्श यस को, मैम, बिल्कुल आ रही है। इंसानी स्पर्श को हम पहचान सके, है ना। हम डॉगी को प्यार करते हैं, सहलाते हैं, उनको अपने हाथ से खाना खिलाते हैं, उनको नहलाते हैं, ताकि उनके मन में जो भय है, ह्यूमंस को लेके, यानी इंसानों को लेके जो भय है, वो भय निकल जाए। फिर वो लेते हैं इंसानी रूप में जन्म, और उसमें भी शुरुआत होती है तमोगुण, फिर रजोगुण, फिर सत्वगुण, फिर शुद्ध सत्व, फिर निर्गुण। तो फिर हम आते हैं ह्यूमन किंगडम में। और जब हम ह्यूमन किंगडम में आते हैं, तब भी हमारा जन्म पहले मूलाधारा चक्र से होता है, तमोगुण से होता है।
ऐसे करते करते हम ग्रो करते हैं, ग्रो करते हैं, ग्रो करते हैं, इतने सारे जन्म। तो अब रमेश सर, ऐसा है कि मैंने हमारे बताया कि यात्रा शुरू करी 5 तत्वों से, फिर मिनरल किंगडम, फिर प्लांट किंगडम, फिर एनिमल किंगडम, और फिर मनुष्य योनि में भी पितामह पत्री सर कहते हैं कम से कम 300 जन्म। अगर आप 300 जन्म ले चुके हैं मनुष्य योनि में, तो ही निश्चित है आप ध्यान में आ सकते हैं। यानी आप कम से कम हार्ट चक्र या विशुद्धि चक्र पे होंगे, इससे पहले आप ध्यान में नहीं आ सकते। तो आपके इतने जन्म, हमारा ये शरीर है, देख रहे हैं, ओके, मेरे हाथ सबको दिख रहे हैं। हमारे पूरे शरीर में सैकड़ों सैकड़ों सेल्स होते हैं ना, राइट? है ना? यस मास्टर। तो हमारे ये जो सेल होते हैं, इन सेल के अंदर मेमोरी होती है। सिर्फ हमारा यही ब्रेन नहीं है, यही दिमाग नहीं है, हमारे हर एक सेल में एक ब्रेन होता है, एक मेमोरी होती है। जैसे हमारे मोबाइल फोन्स में मेमोरी कार्ड होता है। अब ये जो मेमोरी होती है दोस्तों, ये सब कुछ याद रखती है। आपके पिछले जन्मों का भी सब कुछ इसमें स्टोर है। आपके संस्कार, आपका दुख, आपका सुख, आपका पाप, आपका पुण्य, आपका डर, आपकी खुशी, आपका हंसना, आपका रोना, आपका भय, आपका नाचना, आपका गाना, सब कुछ इन सेल्स में स्टोर है। तो जब हम ऐसा ध्यान में बैठे, ओके, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम यहाँ पर, ये जो हमारे नाक के छेद होते हैं, इधर से लेके जहाँ हम बिंदी लगाते हैं आज्ञा चक्र तक, इधर हमको ध्यान रखना है। श्वास अंदर, श्वास बाहर, श्वास अंदर, श्वास बाहर। अब ध्यान तो भाग रहा है कहीं, विचार आ रहे हैं, कभी आज का विचार, कभी कल का, कभी ऐसा भी हो सकता है कोई बचपन की कहानी याद आ जाती है। ध्यान में बैठे हैं पर कुछ दिखाई दे रहा है, अब हम अपने दादाजी के साथ खेल रहे हैं, हम सोचेंगे अरे दादाजी को गए हुए तो 20 साल हो गए, ये क्या दिख रहा है। कभी ये कुछ, भी ओहो, ये तो याद ही नहीं रहा आपका। हाँ, कभी कभी हमको कुछ ऐसे चेहरे दिखाई देते हैं जिन चेहरों को हम जानते ही नहीं। ऐसा होता है, कभी अनुभव हुआ है ऐसा? ध्यान में ऐसे चेहरे दिखाई देंगे जिन चेहरों को आपने कभी इस जीवन में देखा ही नहीं होगा। हो सकता है वो आप खुद ही हो, आपका पास्ट लाइफ आपको दिख रहा हो, वो कुछ भी हो सकता है। तो इतने जन्मों के इतने अनुभव, इतने संस्कार, इन सब मेमोरीज में, यहाँ पर हमारे सेल्स में, तो जब हम ध्यान में बैठते हैं वो विचार के रूप में आते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, ये जो विचार आ रहे हैं, ये आ नहीं रहे, ये आपको छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, किसी के घर में अगर चोर है और पुलिस वहां पर एकदम से डाका डाल दे, पुलिस घुस जाए, तो चोर छुपेंगे या भागेंगे? भागेंगे ना, छुपेंगे तो नहीं ना, भागेंगे ना, घर को छोड़ छोड़ के भागेंगे कि पुलिस पकड़ ना ले। तो ये आनापान सती ध्यान जो है, ये पुलिस का काम करती है, ठीक है ना? सो हमारे कर्मों को दग्ध करती है, खत्म करती है, हमारे दुख को खत्म करती है, पीड़ा को खत्म करती है, नेगेटिव विचारों को खत्म करती है ये आनापानसती ध्यान। तो विचार कौन है? चोर है, छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं आपको, भाग रहे भाग रहे भाग रहे। सो बस हमने उनका पीछा नहीं करना, उनको भागने दीजिए। जब भी कोई विचार आपको आए, आपको लगे कि आप उस विचार का कोई अब जाल बुनने वाले हो, अरे दमाई जवाई राजा आने वाले हैं आज, बिटिया ने कहा था दाल मखनी बना लेना, आप ध्यान में बैठे हो, अरे दाल तो खत्म है, दाल बाद में आ जाएगी, दाल को कट करो, वापस सांसों पे आ जाओ, अगेन ऑन योर ब्रेथ, आती हुई सांस, जाती हुई सांस, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। तो ऐसा आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, एक समय ऐसा आएगा, जो मेरे साथ हुआ, बहुत विचार आते थे पहले, तो एक समय ऐसा आया, आप मानोगे मुझे ना ध्यान में ना कभी कभार ये देखना पड़ता था कि मैं सांस भी ले रही हूँ कि नहीं, सांस आना भी महसूस होना बंद हो गया था मुझे, कि सांस भी ले रही हूँ मतलब जिंदा भी हूँ कि नहीं। शुरुआत में डर जाती थी, तो अपने आप को हिलाती थी कि हाँ भाई मैं जिंदा हूँ, तो ये स्थिति आ गई थी। तो ऐसी आप सबकी भी आएगी, आ ही जाएगी। बस प्रैक्टिस, निरंतर ध्यान का प्रैक्टिस करिए, ऐसा सेशन अटेंड करते रहिए, बुक्स पढ़िए, स्वाध्याय पीएमसी हिंदी है उसका यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, लोगों के अनुभव सुनिए, और प्रैक्टिस। और पता है इसकी प्रैक्टिस और आप कैसे कर सकते हैं? जागरूक रह के भी कर सकते हैं। जागरूक रह के भी, जैसे मेरे सामने टीवी है और मैं बच्चों के साथ बैठी हूँ और मेरा मन कर रहा है आज मैं कोई पिक्चर देखूं। अब जब हम पिक्चर देखेंगे, तो उस वक्त भी ना हमको देखते हुए उसमें भय नहीं जाना। अक्सर महिलाएं पिक्चर देखते देखते कोई इमोशनल सीन पे खुद आंसू पहुंचने लगती है, खुद रोने लगती है, ऐसा, अरे ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा होता है। तो वो आपको वॉच करना है, जब आप, वो भी आपका एक विचार का ही काम कर रहा है।
उधर भागो मत, वापस अपनी ब्रेथ पे आ जाओ। आंखें खुली हैं, टीवी देख रहे हो, पर सांस को महसूस करो। सांस अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, सांस अंदर, सांस बाहर। हर वक्त इसको ऑब्जर्व करते रहो। और आप, आपका ये प्रैक्टिस इतना पक्का हो जाएगा कि एक दिन विचार कहेंगे, अरे बाबा तुम्हारे पास मुझे आना ही नहीं। तुम इतने पक्के हो चुके हो, मुझे तुम्हारे पास आना ही नहीं है, विचार खुद ही परेशान होके भाग जाए। तो आप बस ये प्रैक्टिस करते रहिए ध्यान की, एंड यू विल सी मिराकुलस चेंज, अद्भुत चेंज आपको अपने अंदर दिखेगा। आई होप कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर ठीक से दे पाई। अगर कुछ रह गया है तो आप पूछ सकते हैं वापस। मैडम नेट पर भी फोन कर सकते आपकी आवाज सर, आवाज बहुत धीमी है आवाज। हैं मैडम। आप आप म्यूट पे हैं और आवाज बहुत धीमे है। मैडम मेरे से बात कर रहे हो? नहीं, वो कोई राजा जी हैं, वो अच्छा बात अच्छा, कर रहे हैं। सॉरी। हाँ। मैडम नेट पर भी फोन कर सकते हैं। आप एक काम करेंगे, आप चैट बॉक्स में लिखोगे, आपकी आवाज धीमी आ रही है ना, तो मैं समझ नहीं पा रही। अगर आप चैट बॉक्स में लिख दोगे तो मैं पढ़ पाऊंगी आप क्या पूछना चाह रहे हैं। हेलो मैम। जी। मैडम जैसे आज अपना पूरा दिन का गुजरा सुबह से अभी तक, हाँ जी। मतलब जो आज का जो दिन है, मतलब कोई भी दिन है, मतलब आज का ही दिन ले ले एग्जाम्पल। हाँ जी। सुबह जब हम उठे उसके बाद हमने क्या, पहले क्या किया, उसके बाद क्या किया, अगर हम पूरा अगर याद भी करना चाहे तो 100% एग्जैक्ट याद नहीं कर पाते, जी। कोई मिस हो जाता है। जी। तो आज और कल जो बीता उसका थोड़ा कम रहता है, परसों का। तो जैसे अब अपने पुराने जन्मों का तुम्हें नहीं पता, पुराने मैं पुराने जन्म आने वाले जन्मों के पास उस बारे में सोचता भी नहीं, क्योंकि अपन अभी जो प्रेजेंट मतलब इस जीवन में उसके बारे में तो ठीक से नहीं जान पाते। तो राइट पुराने राइट। जन्म ये सब यहाँ तक कैसे पहुंच गया कोई, मतलब वो तो मरने के बाद का वो तो पता ही नहीं, और जन्म के पहले का अपने पता नहीं, तो कैसे पहुंच गया ध्यान में, कैसे पहुंच, मतलब ध्यान में तो इतनी गहराई में जाना पॉसिबल है, मतलब किस माध्यम से ये पता हुआ है ये सब। देखो, ध्यान की गहराई तो आप खुद ही। और पता है, एक चीज मैं और बताती हूँ इससे पहले, मुझे ऐसा लगता है कि हम ध्यान लगाते हैं, है ना, हम ध्यान लगाते हैं, ये हमारी गलत फहमी है। हम तो केवल आंख बंद करके सांसों पे कंसंट्रेट करने की कोशिश करते हैं। ध्यान तो एक ऐसी चीज है दोस्तों जो अपने आप घटित हो जाता है, वो अपने नहीं आप तो घटित होता है, अपने आप होता पुराने है। ये मतलब इस जन्म के अलावा दूसरे जन्म के बारे में हम कैसे बात कर सकते हैं, इस जन्म इस को तो जन्म ठीक। के अलावा, जी देखिए, जब अगर आप अपना कोई और जन्म जानना चाहते हैं कि नहीं मैं तो पीछे क्या था। ठीक जी। समझ, और वो तो सब जानकारी है ना, सच नहीं है, जानकारी है, 100% सच भी नहीं है। जो आपको दिख रहा है वो आपके लिए सत्य है, आप उसको मान रहे हो या आप नहीं मान रहे, वो आपके ऊपर निर्भर कर रहा है, वो सबकी फ्री विल है। जब हम ध्यान में बैठ रहे हैं, जो हमें दिख रहा है वो पूर्णतः सत्य है। मतलब ये जो हम जन्म हमारा हुआ, जी। उसी को तो समझ ले, जान ले। अभी आज का दिन ही हम ठीक से नहीं समझ पाते कैसे, मतलब क्या हो, तो ये वो तो बहुत पुरानी बात हो गई। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सर फिर ये हमारी सबकी फ्री विल है ना, हम जानना चाहते हैं कि नहीं जानना चाहते। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने अपने पिछले 2 जन्म देखे हैं। मैं कुछ जानना चाह रही थी, इसलिए मैंने वो देखे कि आज की जो परिस्थिति है ये क्यों है, मुझे इसका कारण जानना है। उस परिस्थिति का कारण जानने के लिए मैंने अपना वो जन्म देखा, मुझे मालूम चल गया मेरे उस देखा प्रश्न का उत्तर। आपने, स्क्रिप्ट स्टोरी बनाई कि देखा आपने, कैसे देखा? नहीं, ये जैसे हम टीवी देखते हैं, सामने पिक्चर चलती है, जब आंखें बंद होती है तो ऐसा थर्ड आई में पिक्चर चलती है, आपको दिखता है। एक ये कैसे तरीका होता है। पुराने जन्म से? दूसरा, हाँ, दूसरा जन्म होता है टेलीपैथिकली, आपको पता चलता है, इंट्यूटिवली पता चलता है। टेलीपैथिकली मतलब आप ध्यान में बैठे हैं, लेकिन आपके यहाँ मस्तिष्क में, आपके अंदर इंट्यूटिवली कुछ आवाज, कुछ नोइंगनेस, कुछ जिसे कहते हैं ना कि हमें ये पता है, ऐसी वाली कोई बात, ऐसी कोई विजडम अपने आप घटित होता है, ऐसा अपने आप आता है, तो आपको पता चल जाता है कि हाँ दिस इज राइट। और जो आपके लिए है ना, केवल वही आप तक आएगा, दूसरे का नहीं आएगा।
मैम एक मैम एक बात पता करनी चाह रहा था। हेलो। जी जी मैम कुछ दिन से जैसे ध्यान में मैं बैठता हूँ तो उसमें क्या होता है, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरे पास कोई आगे पीछे है, कोई मेरे पास बैठा हुआ है। कल मैं जब ध्यान कर रहा था मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे दांत के अंदर कोई लकड़ी घुसेड़ने की कोशिश की और बहुत जोर से एक बार हर्ट सा भी हुआ। जी। तो क्या ये सच्चाई है, कुछ है आसपास? और रात को भी मुझे लगता है जैसे कोई मेरे पास लेट रहा है, कोई पीछे बैठा हुआ है, पास बैठा हुआ है। ये मेरा मन का भ्रम है, ये कोई वैसे ही थॉट आ रहे हैं क्या? जी मैं एक सेकेंड आपके प्रश्न का उत्तर देती हूँ। पहले मैं राजा जी वो चैट बॉक्स में बार बार पूछ रहे हैं। हाँ जी, लेट के ध्यान कर सकते हैं, लेकिन आप तब लेट के ध्यान करिए अगर कुछ शारीरिक कष्ट है। अगर आप उठ के ध्यान नहीं कर पा रहे हैं, बैठ के नहीं कर पा रहे, सोफा पे, जमीन पे, कुर्सी पे, तो आप लेट के कर सकते हैं। हाँ, लेकिन आप जब सो रहे हैं बिस्तर पे, आप लेट गए, नींद नहीं आ रही है, तो आप ऐसा कर सकते हैं, ऐसा दोनों टांगों को क्रॉस करो, हाथों को ऐसा क्रॉस करो, और लेटे लेटे अपनी सांस को ऑब्जर्व करो। तो यही आपकी जो नींद है वो योग निद्रा में परिवर्तित हो जाएगी, है ना? योग निद्रा में। सो वो भी आप डीप स्लीप में चले जाएंगे, अच्छी गहरी नींद आएगी। ऐसा हो सकता है। पर फिजिकल इशू है तो हाँ, आप लेट के कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बस पैरों को ऐसे क्रॉस करना, दोनों को, एक पैर के ऊपर, हाथों को ऐसे क्रॉस करना, आंखें बंद और सांसों पे ऐसे। हाँ, तो अब मैं बताती हूँ। आपने पूछा ना परमवीर जी की ऐसा कोई मेरे जी पास मैम। दिखता है, ऐसा होता है। अच्छा ठीक है। तो सबसे पहली बात तो कि जब हम ध्यान में बैठते हैं तो ध्यान में कभी कभी ऐसी स्थिति आती है हमारी कि हम खुद ही अपने आसपास होते हैं, लेकिन हमें लगता है कि कोई और है। बहुत सारे लोग डर जाते हैं, अरे कोई भूत है क्या, अरे ये हो गया क्या, अरे वो हो गया हाँ, क्या, मुझे भी कौन ऐसा ही है लगता कौन है है। मैम। हाँ, वो कोई और नहीं होता है, कभी कभी हम स्वयं ही होते हैं, हम खुद ही होते हैं, खुद। तो अनुभूति हमें जी। ऐसी होती है। पहली बात। दूसरी बात, जो आपको लगा कि दांत पे कुछ लगा है, कुछ ऐसा कर रहा है, तो होता क्या है, जब हम ध्यान में बैठते हैं तो बहुत सारे अदृश्य मास्टर्स, जिनका नाम आप कुछ भी ले सकते हैं, राम है, कृष्ण है, हनुमान है, शिरडी साईं बाबा है, गणेश है, जी। दुर्गा माता है, महाअवतार बाबा जी हैं, बद्री सर है, अनेकों 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 ऐसे अदृश्य मास्टर्स हैं जो हमारे पास रहते हैं, जो अभी भी ये मीटिंग भी हमारी देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं। आपका सवाल मेरा जवाब, सब सुनते हैं, मैम वो यही सब लगता है मुझे देखते हैं। जैसे कोई है हमारे पास में, बैठा है मेरे पास बिल्कुल में कोई, मुझे ऐसा बिल्कुल लगता है। बिल्कुल। तो ये जो आपको लगा दांत में, तो इस तरीके की हम कहते हैं कि वो कुछ कुछ हमारी एस्ट्रल सर्जरी, सुना है, मतलब कुछ हमारा ठीक कर जी। रहे होते हैं, कुछ ना कुछ वो ठोका पीटी करके हमको ठीक कर रहे होते हैं। तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें बिल्कुल डरने घबराने की बात नहीं है। बस आंखें मत लेकिन खोलिए, जो हो रहा है होने दीजिए। नहीं, आग तो नहीं खोलते मैम, लेकिन ऐसा डर भी लगता है पीछे कोई है, कि कहीं आगे वो धक्का दे रहा है, कोई मार रहा है, कुछ इस तरीके से भय लगता है अंदर से बहुत ज्यादा। नहीं नहीं, उस भय को लगने दीजिए। वो भय अच्छा। अंदर है। अगर उस वक्त आपको वो भय लग रहा है, तो वो लग नहीं रहा है, वो भय भी आपको छोड़ के जा रहा है। जैसे विचार ओके छोड़ के जा रहे हैं, मैंने अभी चोर पुलिस का एग्जांपल दिया ना, जैसे विचार मैम। भाग रहे हैं, ऐसे भय भी भाग रहा है। बोलो उसको टाटा बाय बाय गुड बाय, भागने दो। पर आंखें ओके मत मैम। खोलो, सांसों पे रहो, और धीरे बिल्कुल। धीरे आप देखोगे एकदम सही हो जाएगा ध्यान। एकदम गहन ध्यान लगेगा आपका, कोई चिंता की बात नहीं। थैंक यू मैम। थैंक यू। अभी एक मैम थे, कौन थे जिन्होंने हैंड रेज किया था? हेलो मैम। हाँ जी हाँ जी। हाँ मैम, मैं थी। मैम, सांसों पे ध्यान देना है तो जी अभी आपने बताया कि नाक से आज्ञा चक्र की तरफ ध्यान देना। मेरा ध्यान पेट के अंदर जाता है कि सांस अंदर बाहर हो रही है? हाँ, वो भी चलेगा ना, वो भी एक ही बात है, चाहे पेट चाहे ये, जहां पर आपका जाता है आप लगाइए, नो प्रॉब्लम। स, सही कौन सा है मैम? दोनों सही हैं, दोनों सही हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू। वेलकम। बस ध्यान रखना चाहिए। और किसी का कोई प्रश्न है? नहीं तो फिर हम आज का सेशन शुरू करते हैं। जी मैम, शुरू कीजिए मैम। जी। तो आज का सेशन जो है वो हमारा है, बद्री सर का एक है 5 फिंगर कंसेप्ट, है ना? आप सब कैमरा ऑन करेंगे तो अच्छा लगेगा, मुझे लगेगा कि हम 1 to 1 बात कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा सेशन है वो है 5 फिंगर कंसेप्ट। हमारी 5 उंगलियां हैं, आप सबकी हैं, आप ऐसा दिखा सकते हैं। तो दीज आर द 5 फिंगर्स, ये हमारी 5 उंगलियां हैं। यस।
सो 5 उंगलियों का कंसेप्ट आज हम सीखने जा रहे हैं। इसमें जो ये सबसे छोटी उंगली है, ये है हमारा शरीर। क्या है? शरीर। आप बिना माइक ऑन करे भी खुद से बोल सकते हैं। ओके, ये हमारा शरीर है। उसके साथ वाली उंगली, ये हमारा क्या है? मन। क्या है? मन। तीसरी उंगली जो बीच मिडिल फिंगर होती है, ये हमारी है बुद्धि। चौथी उंगली, ये हमारी है आत्मा। और ये अंगूठा सर्वात्मा। तो ये 5 चीजों के बारे में आज हम जानेंगे। बेसिकली हम अपने बारे में जानेंगे। हमें सिर्फ इतना पता है, यानी शरीर। क्योंकि ये हम देख सकते हैं ना, आप अपनी बॉडी देख सकते हो ना, आप मुझे भी देख सकते हो, आप अपना शरीर भी देख सकते हो, मैं भी आपको देख सकती हूँ। ये सिर्फ एक ये है जो जो जिसको हम देख सकते हैं, जो दृश्य है। लेकिन अदृश्य कौन है? मन दिखता है क्या? बुद्धि दिखती है क्या? आत्मा दिखती है? सर्वात्मा दिखता है जिससे आप परमात्मा बोलते हैं? नहीं दिखता। सो केवल शरीर दिखता है। वी कैन सी बॉडी ओनली। कहीं नहीं देता। तो जो अदृश्य है आज हम उसके बारे में जानेंगे, क्योंकि बेसिकली जुड़ा तो सब एक दूसरे से है ना। सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, कोई किसी से भिन्न नहीं। ठीक है। सो आज हम ये 5 फिंगर कंसेप्ट के बारे में जानेंगे। ठीक है। जैसे कि मैं शरीर हूं, तो मेरे पास मन है ना? मेरे पास मन है ना? मेरे पास, आप सबके पास है। मेरे पास बुद्धि है, आप सबके पास भी बुद्धि है। क्या हमारे को इसके अलावा पता है कि हम शरीर है, मन है, बुद्धि है? पर कितने लोग ये जानते हैं और इस चीज को मानते हैं कि हमारे अंदर आत्मा है? हम सोल, भूत, प्रेत, ये सब कुछ कुछ जाने क्या क्या सुनते हैं बचपन से। लेकिन हम आत्मा हैं। हम इस शरीर को केवल धारण किया है। ये नॉलेज किसके पास है? क्या हम ये समझते हैं? बताइए आप माइक ऑन करके बोल सकते हैं, क्या ये हम समझते हैं? मैडम, ये आत्मा और जो अपनी जान है, प्राण, ये दोनों एक सर्वात्मा। है। हाँ, अभी हम आगे आगे जानेंगे। हम इस कंसेप्ट को जैसे जैसे समझेंगे हम आगे जानेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं, शरीर की। ओके। शरीर हमें कहाँ से मिला? आपको आपका शरीर कहाँ से मिला? माता पिता से। माता पिता से हमको हमारा शरीर किससे मिलता है? पेरेंट्स से। मन। शरीर के बाद क्या आता है? मन। मन हमें कहाँ से मिलता है? मन हमें मिलता है समाज से, सोसाइटी से। क्यों? ये मन ही है, ये सोसाइटी ही है, ये समाज ही है जो हमें बताता है मैं हिंदू परिवार से हूँ या मुस्लिम से हूँ या सिख से हूँ, ईसाई से हूँ, मैं वैश्य हूँ कि शूद्र हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं कौन हूँ। ये मैं ये कौन बताता है? समाज बताता है। तो ये जो मन है ये किससे बनता है? समाज से। शरीर माता पिता से, मन समाज से। मतलब तीसरी मैम, फिंगर। जी। ये मैंने ये पता किया बहुत जगह कि मन जो है अपना, जी। उसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन आज तक कोई बना नहीं पाया। मतलब उसको एग्जैक्ट जो डेफिनेट कर सकते हैं ना, वो नहीं, बस को किसी तरह से एग्जाम्पल दे के समझाया गया जी। तो सर हम प्रश्न बाद में ले सकते हैं, पहले हम सत्र कंटिन्यू करते हैं। तो आपका जो भी प्रश्न होगा ना, तो हम बाद में ले लेंगे। बीच में फिर ऐसे कंटिन्यूटी टूटती है। ठीक है। एक बार हम कर ले, फिर हम बात करेंगे। तो हम बात कर रहे थे शरीर की। शरीर मिलता है माता पिता से। मन जो है वो हमको मिलता है समाज से। समाज ही हमें बताता है मन के बारे में। और तीसरी फिगर यानी कि हमारी बुद्धि। बुद्धि हमें कहाँ से मिलती है? हमारे पिछले जन्मों के संस्कार से। हमने कितने जन्म लिए, कितने जन्मों में हमने सच बोला, झूठ बोला, पाप किया, पुण्य किया, दान किया, अच्छा किया, बुरा किया, कुछ भी किया, कुछ भी जाना, कुछ भी अनुभव लिया। वो अनुभव, वो जानना, वो समझ, वो बुद्धि हमें पिछले जन्मों के संस्कार से मिलती है। ठीक है। अब जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि किसी के घर में मृत्यु हुई। कोई ऐसा इंसान भी होगा जो इस मृत्यु देख के भी शांत रहेगा। ऐसा होता है ना सीमा जी? ऐसा होता है अनिला जी? ऐसा होता है ना कि किसी के घर में मृत्यु हो तो कोई शांत रहता है। कोई ऐसा होगा तो एक दिन रोएगा, कोई ऐसा होगा कि एक हफ्ता रोएगा, और कोई ऐसा भी होगा जो 1 साल, 2 साल, 3 साल तक उसको भूल भी नहीं काफी पाएंगे। सब याद डिप्रेशन रख। में चले जाएंगे। काफी लंबे समय तक उस चीज को वो याद रखते हैं। तो ये सब लोग कैसे कर पाते हैं? अपनी बुद्धि से, मेमोरी से। वो उसी में रहता है।
सो सबकी बुद्धि अलग है, जो मेरी है वो अलग है, आपकी अलग है, यहाँ पे जितने लोग हैं सबकी अलग अलग है। सब अपनी बुद्धि का अलग अलग तरीके से ही बुद्धि के अकॉर्डिंग समझ पाते हैं। और सबकी बुद्धि अलग अलग क्यों है? क्योंकि आत्मा की यात्रा अलग अलग है, अनुभव अलग अलग है, कई जन्म लिए हैं इसलिए। ठीक है, जैसे कि जिसने 300 जन्म लिए हैं उसकी बुद्धि अलग होगी, जिसने 100 जन्म लिए हैं उनकी बुद्धिमत्ता अलग होगी, जिन्होंने 500 जन्म लिए हैं, ठीक है, उनकी बुद्धिमत्ता अलग होगी। ठीक, यस बिल्कुल, बुद्धि जो है वो ज्ञान से ही बढ़ती है। लेकिन ज्ञान भी तो हमको जन्मों से मिलता है। पत्री सर क्या कहते हैं? अनुभव ही ज्ञान है। तो पिछले जन्मों का जो अनुभव है उससे हमें ज्ञान मिलता है और उसी से बुद्धि बनती है। अब हम आते हैं हमारी आत्मा पे, यानी कि चौथी फिगर, है ना, शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा। अब हम आत्मा की बात करते हैं। अच्छा, आप सब में किसी ना किसी ने जॉब तो करी होगी कभी ना कभी, नहीं तो आपके परिवार में किसी ने करी होगी। तो जब हम जॉब करते हैं तो उसमें एक सीवी बनाते हैं, रिज्यूम, बायोडाटा बनाते हैं ना। उस जॉब में जब हम सीवी बनाते हैं तो जैसे अगर मेरा सीवी होगा तो मैं अपना नाम लिखूंगी ना, सुप्रिया। तो ये सुप्रिया किसका नाम है? सुप्रिया अलग है, मैं अलग हूँ क्या? सुप्रिया नाम किसका है? मेरा या इस शरीर का? मैं कौन हूँ? शरीर का। इस शरीर का नाम। मैं तो अलग हूं ना। तो अब ये दो हुए कि एक हुए? तो एक। मैं कौन हूँ, मेरी पहचान कौन है? मैं तो आत्मा हुई ना। इस आत्मा ने इस शरीर को धारण किया। जैसे हम चोगा ओढ़ लेते हैं, जैसे आपने कुर्ती पहनी है, मैंने पहनी है, आज हम ये पहने हैं। हम जब ये घिस जाएगी, खराब हो जाएगी, तो ऑब्वियस सी बात है हम दूसरे कपड़े पहनेंगे, नए कपड़े लाएंगे। ऐसे आत्मा भी शरीर बदलती है। तो जैसे हम एक बायोडाटा में देखते हैं कि शरीर का नाम होता है, ठीक है, फिर उसमें लिखते हैं बायोडाटा में कि आपका रिलीजन क्या है, आता है ना, इंडियन है, पंजाबी है, लिखते हैं ना उसमें कि मराठी है, लैंग्वेज कौन सी आती है। वो जो रिलीजन या लैंग्वेज के बारे में पूछा जाता है वो आपका होता है मन। सीवी का एग्जांपल देके समझा रही हूँ मैं आपको। फिर क्वालिफिकेशन पूछते हैं, जिसकी कितनी क्वालिफिकेशन है उसके आधार पे उसको पोस्ट मिलती है, ऐसा होता है ना। अब कोई 12वीं पास है, वो आईएएस ऑफिसर तो नहीं बनेगा ना। आईएएस ऑफिसर तो वही बनेगा जिसने आईएएस की पढ़ाई करी होगी, उसकी बुद्धि के ऊपर। और वैसी उसकी तनख्वाह होगी, वैसी उसकी सैलरी होगी। तो रेज्यूम भी ऐसे बनता है। तो बुद्धि के आंकड़ों पे ही देखा जाता है कि भैया आपको पोस्ट क्या मिलेगी, आपको कितनी सैलरी मिलेगी, आपको क्या काम दिया जाएगा, है ना। तो जो भी लोग जिसे कहते हैं ना हमेशा शरीर के बारे में सोचते रहते हैं, जो लोग ऐसा होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ शरीर की बात करते हैं या जो शरीर की स्थिति में रहते हैं, शरीर के बारे में सोचते हैं, उनको सिर्फ अच्छा खाना, अच्छा सोना, अच्छा ओढ़ना, अच्छा पहनना, बस यही चाहिए। इडली सांभर दे दो, चाउमीन दे दो, मोमोज दे दो, आलू पराठा दे दो। मेकअप करना है, पार्लर जाना है, वैक्सिंग करानी है, नई गाड़ी चाहिए, सुंदर बीवी चाहिए, इस स्कूल में मेरे बच्चे का एडमिशन चाहिए, इतना पैसा चाहिए। ऑलवेज थिंकिंग अबाउट मटेरियलिस्टिक थिंग। जो मटेरियलिस्टिक थिंग चीजें हैं उसी के बारे में शरीर सोचता है, जिनकी स्थिति शरीर की होती है। जिनकी स्थिति मन की होती है ना, जो हमेशा मन की स्थिति में रहते हैं, वो सिर्फ आगे बढ़ना चाहते हैं, नंबर वन रहना चाहते हैं। वो हमेशा क्या सोचेंगे कि मेरे समाज में मेरा ही सबसे ज्यादा हो। अरे गुजराती महान है, मुस्लिम महान है, अरे सरदार लोग महान है, नहीं जो हरियाणा में रहते हैं जाट लोग वो महान है। मेरा रिलीजन आगे होना चाहिए, मेरा कास्ट आगे होना चाहिए। हिंदू सबसे बढ़कर है, सिख सबसे बढ़कर है, ईसाई सबसे बढ़कर है। वो इसी में रहते हैं, जो मन की स्थिति में रहते हैं, हमेशा इसी स्थिति में। पॉलिटिक्स में रहना, तो जितने लोग पॉलिटिक्स में आप देखोगे ना, ज्यादातर वो मन की स्थिति में होते हैं। आगे बढ़ना, नंबर वन रहना, कास्ट, रिलीजन, इसी के ऊपर रहना। फिर जो लोग बुद्धि, है ना, शरीर, मन, बुद्धि, जो लोग बुद्धि की स्थिति में होते हैं वो पंडित लोग होते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू फॉर एग्जाम्पल, जिनके आगे पंडित लगता है, जो पंडित होते हैं। पंडित मतलब बुद्धि, यानी जिन्होंने ज्ञानी। ग्रंथों की पढ़ाई करी है, ज्ञानी है, जो जिन्होंने बहुत सारे ग्रंथ करे हैं, बहुत सारी विद्याएं हासिल करी है, बहुत सारी पढ़ाई करी है। वो आध्यात्मिक पढ़ाई है या वो स्कूल कॉलेज की पढ़ाई है, वो पंडित लोग, यानी कि जो बुद्धि से चलते हैं।
ये तो लेकिन मैं आत्मा हूँ, ये कोई सोचता है? ये कोई नहीं सोचता। कोई नहीं समझ। 90% लोग इस दुनिया में शरीर की स्थिति में होंगे, मन की स्थिति में होंगे, बुद्धि की स्थिति में जी। होंगे, लेकिन आत्मा की स्थिति में बहुत कम लोग होते हैं। और आत्मा की स्थिति में हम कैसे आ सकते हैं? केवल और केवल और केवल ध्यान के माध्यम से। हमने पढ़ा तो है, भगवत गीता किस किसने सुनी है? ज्यादा नहीं, इतना तो सुना ही होगा कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जब गीता उपदेश दिया तो उन्होंने ये कहा, क्या बोला था? योगी भव अर्जुन, योगी बनो। वो अपने ही भाइयों को नहीं मार पा रहे थे, नहीं मार पा रहे थे ना। उनको ऐसा लग रहा था कि मैं कैसे, मेरे गुरु खड़े हैं सामने, मैं कैसे अपने ही भाइयों के ऊपर मैं बाण चला सकता हूँ। वो ऐसा शिथिल हो गए, नीचे बैठ गए, गांडीव छूट गया उनके हाथों से। तो कृष्ण ने उनको क्या समझाया? यही तो समझाया कि आप अपना धर्म कीजिए। यस। जो मार रहा है वो भी कृष्ण है, जो मर रहा है वो भी कृष्ण है। कृष्ण अर्थात आत्मा, सर्वात्मा। यस। कृष्ण केवल नाम। तो जो मार रहा है वो भी कृष्ण, जो मर रहा है वो भी कृष्ण, यानी कि आत्मा, यानी कि सोल। तो उसके बारे में लोग नहीं जानते हैं, उसके बारे में लोगों को पता नहीं है, सुना है पर मालूम नहीं। स्थिति में उसी रह रहे हैं। किसकी स्थिति में रह रहे हैं? शरीर की, मन की, बुद्धि की, उसी स्थिति में जीवन जीते जा रहे हैं, जीते जा रहे हैं, पिछला ये। पर हम आत्मा है, वो हमने सुना, लेकिन उसको सुनने के बावजूद उसको अनुभव करना हमें ध्यान सिखाता है, आनापानसति ध्यान। उस स्थिति को अनुभव कैसे करना है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि जब हम श्वास लेते हैं, कोई बच्चा जब जन्म लेता है, पहली श्वास से जन्म लेता है ना, वो रोता है। और कोई जब अपना शरीर छोड़ता है तो आखिरी श्वास से। तो यानी कि जब आप श्वास ले रहे हैं तो अब आप शिव हैं। शिव कौन? ज्ञानी। लेकिन जब आप श्वास छोड़ रहे हैं तब आप शव बन जाते हैं, जस्ट अ डेड बॉडी, नथिंग एल्स। यही वाला सत्र जो आज हम ले रहे हैं, 5 फिंगर कंसेप्ट। ये 5 फिंगर कंसेप्ट जब मैंने समझा था, हमारे प्रिय रामराजू सर, ज्ञान रत्न पीवी रामराजू सर, जब उनसे मैंने ये सत्र सुना था, वो कहीं ले रहे थे और मैंने सुना, तो उन्होंने अपनी माता जी के बारे में बताया था कि जब उनकी माता जी की डेथ हुई तो वो बिल्कुल भी रोए नहीं, एक भी आंसू नहीं आया उनको। उनको बिल्कुल, उनका मन शांत था, क्योंकि वो जान चुके थे कि जन्म और मृत्यु कुछ है ही नहीं, हम कहीं जाते ही नहीं हैं। अजन्म, हम बिल्कुल बिल्कुल कहीं नहीं जाते। हम ना जीते हैं ना मरते हैं, हम हमेशा हर जगह हैं, मल्टी डायमेंशनल बीइंग है हम। मृत्यु कुछ है ही नहीं। उन्होंने ये चीज समझ ली, तो जब उनका माता जी का डेथ हुआ, उन्होंने बहुत सारे ध्यानियों को बुलाया था। कोई श्राद्ध नहीं किया, कुछ ऐसा नहीं किया। तो बहुत सारे ध्यानियों को बुला के, 200-300 ध्यानियों को बुला के केवल ध्यान किया कि माता जी की जब मृत्यु हुई। और ध्यान के माध्यम से ही उस सोल को ऊर्जा मिली कि वो अपने लोक को जा सके। तो उन्होंने ये समझा कि आत्मा क्या है। और जैसा कि मैंने अभी एग्जांपल दिया कि भाई हमने कपड़े पहने हैं, जैसे मैंने ये कुर्ती पहनी है, आज गुलाबी रंग की पहनी है। अभी जब ये कुर्ती मैं और 10 बार, 20 बार, 40 बार, 50 बार पहन लूंगी, फिर कटेगी, फटेगी, कहीं से छिज जाएगी, कुछ इसका रंग चला जाएगा, तो मैं नए कपड़े ले लूंगी ना। तो ऐसे ही आत्मा नया शरीर धारण करती है, क्योंकि उसे भी अनेकों अनेकों अनुभव लेने होते हैं, ठीक है। जैसे हम इस शरीर में आए हैं, जैसे कपड़े पुराने हो गए, नए कपड़े ले लिए, ऐसे जब ये शरीर पुराना हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, तो ये हमारा साथ छोड़ देगा और हम इसको अंतिम संस्कार कर देंगे और हम एक नया शरीर, नई बॉडी ले लेंगे, है ना। और हमेशा से आपने ये सुना होगा कि भगवत गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा है कि भाई जिस आत्मा ने जन्म लिया है, यानी जिसने भी जन्म लिया, उसकी मृत्यु तो निश्चित है, अमर तो कोई भी नहीं। कृष्ण ने भी जब शरीर रूप लिया तो मृत्यु हुई ना, हुई कि नहीं हुई? राम ने जी। भी लिया तो हुई ना। हाँ, वो एक अलग बात है कि अभी 7 इमोर्टल्स है हमारे पास, इसमें हनुमान जी भी हैं, वो एक अलग बात है, अमर वाली बात अलग है। लेकिन जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु तो हुई है ना। मृत्यु रावण की निश्चित मृत्यु है। नहीं हुई, माता सीता नहीं गई, कौन नहीं गया? तो जिसने शरीर धारण किया है साईं बाबा, उसकी मृत्यु तो हुई है।
हमारे पितामह पत्रीसर, उन्होंने भी शरीर धारण किया। आपको पता है पितामह पत्रीसर थे कौन? उनके लिए एग्जाम्पल बताती हूँ, जो जो सत्य है वो बताती हूँ। जब भगवान बुद्ध थे, तो भगवान बुद्ध के जो प्रिय, उनके सबसे करीब रहने वाले जो उनके शिष्य थे, आनंद, सुना है आपने? कहीं सुना होगा जी किसी सुना, सत्संग आनंद में। सुना। तो वो जो आनंद थे वो ही थे हमारे पितामह सुभाष पत्री जी। अच्छा। गुरु नानक देव जी के बारे में किसने सुना है? गुरु नानक देव जी के बारे में, गुरु नानक देव जी के साथ हमेशा एक शख्स रहा करते थे, उनका नाम था मर्दाना। मर्दाना, जो रबाब बजाते थे, रबाब। सुना है ना मर्दाना? वो मर्दाना और कोई नहीं, हमारे ही पितामह सुभाष पत्री जी थे। तो पत्री सर भी इस जन्म में आए, इतने लोगों को ध्यान सिखाया, इतना सब कुछ कर, उन्होंने शरीर छोड़ा ना। तो ये तो है कि भाई जो एक बार जन्म लेगा वो मृत्यु को तो प्राप्त होगा, पर मृत्यु सत्य नहीं। हम तो बस, जिसे कहते हैं, एक प्रोसेस चलता हुआ आ रहा है। ठीक है, तो देखिए हम 5 फिंगर सेल कंसेप्ट कर रहे हैं। तो जो इंसान अपने आप को केवल शरीर समझता है, केवल शरीर, है ना, वो किस में रहेगा? खाना पीना सोना, बच्चे पैदा करो, शादी करो, गहना कपड़ा मकान गाड़ी, इसी में रहेगा। जो अपने आप को मन समझेगा वो हमेशा महान रहने की कोशिश करेगा, नंबर 1 रहने की कोशिश करेगा। कास्ट रिलीजन, मैं पंडित, मैं ब्राह्मण, मैं ये मैं वो, मैं, वो मन है जो ऐसा करेगा। जो अपने आप को बुद्धि की स्थिति में समझेगा, जो बुद्धि की स्थिति में रहेगा, वो पढ़ेगा लिखेगा, ग्रंथ पढ़ेगा, ज्यादा से ज्यादा किसी की हेल्प कर देगा। जैसे कि हम लोग करते हैं ना, आपने सुना होगा, आप लोगों ने भी तो दान पुण्य करा होगा ना, कोई कपड़े वस्त्र दान कर दिए, करते हैं ना, भंडारा कर दिया, है ना, या किसी को हम कुछ डोनेट कर देते हैं पैसा, किसी स्कूल में, अनाथ आश्रम में, वृद्धाश्रम में। तो ऐसा कोई हेल्प कर दिया, वो बुद्धि स्थिति में रहेगा। लेकिन जिस समय आप ये समझेंगे कि आप शरीर नहीं है, आत्मा है, उस वक्त आप केवल ध्यान करेंगे। सबने ध्यान किया, शिरडी साईं बाबा ने 12 साल ध्यान किया। हमारे हनुमान जी ने 2 वर्ष की आयु से, 2 वर्ष की आयु से उन्होंने ध्यान करना आरंभ किया। उनकी माता अंजनी ने उनको ध्यान सिखाया। हमारे श्री राम जी, उन्होंने ध्यान किया। सब ने, ऐसा कोई नहीं है जिसने, भगवान बुद्ध, उन्होंने 6 साल ध्यान किया। जब उन्होंने ध्यान किया तो बौद्ध वृक्ष के नीचे बैठे थे, वो पूर्णमासी का दिन था, पूर्णिमा की रात थी, चंद्रमा निकला था, फुल मून था, और उनको एनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ। उनको पता चला, उन्होंने अपने कितने पास्ट लाइफ देखे, कितने पिछले जन्म देखे उन्होंने, तब उनको पता चला। क्योंकि जब वो निकले थे तब तो वो सिद्धार्थ थे, जब वो लौटे तब वो बुद्ध थे, राइट। क्योंकि जब वो निकले थे तब वो देख रहे थे कि भाई कहीं पर कोई बुजुर्ग है, कहीं पर किसी की मृत्यु है, किसी का शव जल रहा है, कोई बीमार है, कोई कोढ़ी है, ऐसे ऐसे उन्होंने देखा। और उनको समझ नहीं आया कि इस पीड़ा का, इस कष्ट का कारण क्या है। क्योंकि उनके पिताजी ने तो उन्होंने बहुत संजो के रखा था ना। आपको पता है, जो बुद्ध भगवान थे, उनके पिताजी ने अलग अलग महल बना के रखे थे उनके लिए। वर्षा ऋतु है तो अलग महल है, हाँ, और अगर गर्मियां हैं तो अलग महल है, और सर्दियां हैं तो अलग है। वहीं पे बागान है, वहीं पे बगीचे हैं, वहीं पे उनके दोस्त आते थे। वो बाहर जाना उनको अलाउड ही नहीं था, क्योंकि जब वो छोटे थे तभी किसी जो पंडित पुरोहित आए थे, उन्होंने ये भविष्यवाणी कर दी थी कि भाई अगर आपने इनको बाहर की दुनिया दिखाई तो या तो ये बहुत ही उच्चतम राजा बनेंगे, राजाओं के राजा, न्यायाधीश, या फिर ये बिल्कुल वो हो जाएंगे, जिसे कहते हैं ना फकीर, मतलब बिल्कुल वैराग्य में आ जाएंगे ये। इसलिए उनके पिताजी ने उनको कभी बाहर की दुनिया दिखाई नहीं। वो चोरी से गए, उन्होंने देखी तो वो घर से निकल गए। आज जो आप आनापानसती ध्यान करते हैं, ये हमारे भगवान बुद्ध का ही दिया हुआ है, ये पद्धति उनकी है, भगवान बुद्ध की। उन्होंने ही आनापानसती ध्यान किया, तभी वो सिद्धार्थ से बुद्ध बने, आत्मा से परमात्मा बने। वो, उन्होंने अपने आप को जाना। अच्छा, एक और एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि देखो, जैसे अब हमने बात करी शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, सर्वात्मा, हमने ये बात करी ना, शरीर है, मन है, बुद्धि है, आत्मा है, सर्वात्मा। ओके, ठीक है। आप सबके घर में पंखा है ना, राइट, है ना, एसी है, वॉशिंग मशीन है, मिक्सी है, फ्रिज है ना, सब तो सब बिजली से चलता है ना, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है ना। पर देखने के लिए वो इलेक्ट्रिसिटी, वो करंट तो एक ही है ना, पर देखने के लिए पंखा अलग है, टीवी अलग है, फ्रिज अलग है। ऐसे ही
ये सब कुछ जो हमारा शरीर का सिस्टम है, ये सब कुछ जिसकी हम बात कर रहे हैं, आंखें, नाक, कान, सब, लेकिन इसको चला कौन रहा है? ये जो मैं बोल रही हूँ, मैं कैसे बोल पा रही हूँ? आत्मा है भीतर तभी ना। यस। अभी मेरी आत्मा निकल जाए तो मैं शिव से शव हूँ, मैं बोल थोड़ी पाऊंगी। वही करंट, वही इलेक्ट्रिसिटी दौड़ रहा है। तो जो इलेक्ट्रिसिटी दौड़ रहा है मेरे अंदर, क्या वो सेम आपके अंदर नहीं दौड़ रहा? अनिला जी, सरस्वती जी, परमवीर जी आपके अंदर, रमेश कुमार जी आपके अंदर। तो जो व्यक्ति ये समझ गया कि जैसे मैं आत्मा हूँ वो ही आप है, तो वो ऑटोमेटिकली सर्वात्मा यानी वो ही भगवान बन जाता है कि मैं भी भगवान हूँ और आप ही भगवान है। जो फिफ्थ हमारा है, जो मैंने बताया था, सर्वात्मा। ठीक है ना, कि मैं भी भगवान हूँ और आप ही भगवान है, ये समझ लेना। ठीक है ना। देखने के लिए, जैसे कि मैंने बोला ना, कि देखने के लिए फैन अलग है, एसी अलग है, वॉशिंग मशीन अलग है, कूलर अलग है, पंखा अलग है, सब कुछ अलग है, और सब में करंट एक ही दौड़ रहा है। इसी तरीके से जो हमारा सर्वशक्तिमान परमात्मा है, आप उसे कृष्ण कहें, कुछ भी कहें, वो जो एक ऊर्जा है, वो जो एक डिवाइन है, वो एक ही है, एक, केवल और केवल एक। लेकिन उसने अनुभव लेने के लिए सीमा जी का रूप धारण किया, सुप्रिया का रूप धारण किया, अनिला जी का रूप धारण किया, परमवीर जी का रूप धारण किया, रमेश जी का रूप धारण किया, है तो एक ही। और जिस दिन हम ये समझ जाएंगे कि हम में, मेरे में और आप में कोई अंतर नहीं, उस दिन हम ऑटोमेटिकली क्या बन जाएंगे? भगवान। गुरु गोविंद सिंह जी ने भी कहा है, सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन ना ही कोई। गोविंद कौन? परमात्मा, यानी मैं भी गोविंद, आप भी गोविंद, मैं भी भगवान, आप भी भगवान, देयर इज नो डिफरेंस। सो हम पांचवें फिंगर पे पहुंच जाएंगे, सर्वात्मा स्थिति पे पहुंच जाएंगे। इसी तरीके से 5 किस्म के लोग होते हैं, पत्री सर कहते हैं। ओके, 5 किस्म के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो हमेशा शरीर में रहते हैं, खाना पीना सोना। एक वो होते हैं जो मन की स्थिति में रहते हैं। एक वो होते हैं जो बुद्धि की स्थिति में रहते हैं, पढ़ाई करना, लिखाई करना, लोगों की मदद करना। एक आत्मा की स्थिति में रहते हैं जो केवल ध्यान करते हैं। लेकिन पांचवा यानी कि सर्वात्मा की स्थिति में कौन रहता है? जो ध्यान सिखाता है दूसरों को, आत्मज्ञान के बारे में बताता है, इस नॉलेज को, इस ज्ञान को दूसरों के साथ बांटता है, वो सर्वात्मा स्थिति में पहुंचता है। और सर्वात्मा स्थिति में कौन पहुंचा? आप बता सकते हैं कौन पहुंचा है अभी तक? कोई बताएगा? सर्वात्मा स्थिति में कौन पहुंचा है अभी तक? हाँ, पत्री जी। पत्री जी, बिल्कुल सही बात, थैंक यू। पत्री जी पहुंचे हैं, गुरु नानक पहुंचे हैं, ओशो पहुंचे हैं, बुद्ध पहुंचे हैं, कृष्ण पहुंचे हैं, राम पहुंचे हैं, महावीर पहुंचे हैं। जिन्होंने, महावीर ने क्या ज्ञान दिया? अहिंसा परमो धर्म। बुद्ध ने हमको आनापान सती ध्यान दिया, जीसस ने हमको बाइबल दिया, गुरु नानक देव जी ने हमें गुरु ग्रंथ साहिब दिया, कृष्ण ने हमें भगवत गीता दी। जो लोग, जो, हाँ, तो जो लोग आत्मज्ञान को बांटते हैं, इस ध्यान को, ज्ञान को बांटते हैं, वो सर्वात्मा स्थिति में पहुंच जाते हैं। हमारे राम, हनुमान, बुद्ध, ये सब सब सर्वात्मा स्थिति तक पहुंचे। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने 5 फिंगर कॉन्सेप्ट में, 5 फिंगर कॉन्सेप्ट में जाना, शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, सर्वात्मा जाना ना, ऐसे ही 5 गुण होते हैं जिसमें आत्मा जन्म लेती है। पहला गुण कौन सा है? तमोगुण। ठीक है, पहला गुण तमोगुण, दूसरा रजोगुण, तीसरा सत्वगुण, चौथा शुद्ध सत्व, पांचवा निर्गुण। तो जो तमोगुण है वो कौन होते हैं? हमेशा आलसी, जो हमेशा आलस में रहते हैं, जो आलसी होते हैं ना, वो तमोगुणी होते हैं। ठीक है, फिर आते हैं रजोगुणी। रजोगुणी क्या होते हैं? जो हमेशा मन की स्थिति में रहते हैं। जैसे तमोगुणी आलसी होते हैं तो खाना पीना सोना। फिर आता है तमोगुण के बाद आता है रजोगुणी। रजोगुणी कौन होते हैं? जो हमेशा मन की स्थिति में होते हैं, हमेशा काम की इच्छा, हमेशा काम की इच्छा होती है उनके अंदर, वो कौन होते हैं? रजोगुणी। फिर तीसरे होते हैं सत्वगुणी। सत्वगुणी कौन होते हैं? जो अपनी मस्ती में रहते हैं, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, वो
शरीर की स्थिति में नहीं रहते हैं, वो मन की स्थिति में भी नहीं रहते हैं, उनका कोई मकसद नहीं होता किसी को नुकसान पहुंचाने का। थोड़ा बहुत मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, ऐसा करते हैं। सुधा सत्व की स्थिति, सुधा सत्व की स्थिति में कौन होंगे? जो अहिंसा को फॉलो करेंगे, जो ध्यानी होंगे। आप सब सुधा सत्व की स्थिति में हैं, ध्यानी हैं आप देखिए आपकी क्या स्थिति है। और पांचवे होते हैं निर्गुण, यानी कि जो उसी ध्यान को, उसी आत्मज्ञान को बांटते हैं, लोगों को और सिखाते हैं कि भाई मेरा भला हुआ है, आपका भी हो। मैंने सत्य जाना है, आप भी सत्य जानिए। वो सत्य को बताते हैं, सत्य को साझा करते हैं, होते हैं निर्गुण स्थिति में। और याद रखिएगा, कोई भी आत्मा कम से कम, पत्री सर कहते हैं 300 जन्म, कम से कम जिसने 300 जन्म लिए हैं, केवल वही, केवल और केवल वही ही ध्यान में आ सकता है। तो इस बात के लिए तो आप लोग अपने आप को शाबाशी दे सकते हैं कि भाई आप लोग कम से कम 300 जन्म तो ले चुके हैं मनुष्य योनि में, तब जाके आप यहाँ पहुंचे हैं और आप ध्यान की स्थिति को पाए हैं, आप ध्यान करते हैं। ठीक है। रामायण किस किसने देखी है या सुनी है? रामायण सबने, है ना? तो हमारे वाल्मीकि जी थे, उन्होंने रामायण लिखी, तो उन्होंने रामायण को भी इन्हीं गुणों के आधार पे समझाने की कोशिश करी है। तमोगुणी, रामायण में तमोगुणी इंसान कौन था? कुंभकर्ण। वो क्या करता था? 6 महीने खाता था, 6 महीने सोता था, 6 महीने खाता था, 6 महीने सोता था। वो तमोगुण की स्थिति में था, आलसी स्थिति में था। ठीक है, वो तमोगुणी था। फिर आते हैं दूसरा हम रजोगुणी। रजोगुणी स्थिति में कौन था? रावण। मैं करता रहता था, मेरे को तीनों लोकों में महान होना है, ज्ञानी रावण। वो, हाँ, वो रजोगुणी था। फिर तीसरा आता है सत्वगुण। सत्वगुण में कौन था? विभीषण। अपना ही घर छोड़ा, अपना ही भाई को छोड़ा, लेकिन उनके अंदर विवेक था कि उनको किसका साथ देना है, किसी को मतलब गलत नहीं करना चाहते थे वो। तो तीसरा गुण यानी कि सत्व गुण, उसमें कौन थे? विभीषण। फिर चौथा गुण है सुधा सत्व। सुधा सत्व में कौन थे? हनुमान। हमेशा शांत, ध्यानी, हमेशा ध्यान करना। पवन पुत्र यानी ध्यान के साथ रहना, हमेशा अवेयरनेस में रहना, हमेशा सेवा भाव में रहना। सुधा सत्व होते हमारे हनुमान जी। और निर्गुण, पांचवा निर्गुण स्थिति में कौन थे? श्री राम। हमारे जो वाल्मीकि जी हैं, उन्होंने रामायण में जो किरदार हमने देखे हैं, जिनके बारे में हमने सुना है, हम गुण के आधार पर भी देख सकते हैं। आप सबके परिवार है, मेरा भी परिवार है ना। मेरे 2 बच्चे हैं, सासू माँ है, पति है, जीजा जी है, दीदी है, भाई है, बहन है, पिताजी हैं। आप सबके भी परिवार हैं। तो ऐसा होता है ना दोस्तों कि एक ही परिवार में अलग अलग किस्म के लोग मिलते हैं। कोई तो ऐसा मिलेगा आपको जो बहुत ऊंची स्थिति, ध्यान करना, कोई ऐसा होगा जो पूजा पाठ मंत्र जप करना, और कोई ऐसा होगा जिनको मंदिर जाने को भी अच्छा नहीं लगता होगा, कोई भगवान नहीं है। ऐसा होता है ना, घर में ऐसा होता है ना, ध्यान नहीं मानना, मंदिर नहीं जाना, नॉनवेज खाना, कहना नहीं मानना, गुस्से में रहना, मटेरियलिस्टिक चीजों का पीछा करना, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छा घर चाहिए, सुंदर बीवी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो एक ही परिवार में भी ऐसा हो सकता है, होता ही है। होता है। अलग अलग सोल्स होती हैं, बेबी सोल, इन्फेंट सोल, मेच्योर सोल, ओल्ड सोल। एक परिवार में भी ऐसा हो, और फिर हमें दुख लगता है, अरे वो हमारा कहना नहीं मानते, वो सुनते नहीं है। सो ऐसा ही एक ही परिवार में तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण, सुधा सत्व एक परिवार में भी हो सकते हैं, होते ही हैं ऐसा। आपने देखे होंगे ऐसे परिवार, क्या पता आप खुद भी ऐसे परिवार में होंगे, होता है ना, एक ही परिवार में रहते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई अच्छा है तो कोई बुरा है, कोई पापी है तो कोई पुण्य आत्मा है, नहीं। वो भी भगवान है, हम भी भगवान है। केवल और केवल वो तमोगुणी इसलिए है क्योंकि उनकी आत्मा की यात्रा वहां से शुरू हुई है, वो ऐसा अनुभव ले रहे हैं, इसलिए वो ऐसे हैं। तो इसे ही हम कहते हैं बेसिकली आत्मा की यात्रा को जानना। अब जैसे हमने 5 फिंगर कॉन्सेप्ट जाना, तो आपने ये देखा होगा कि हमारी 5 उंगलियों का साइज एक जैसा है क्या? अलग अलग है। नो नो, अलग 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 है। अलग है ना। तो जब सबसे छोटी ये वाली जो सबसे छोटी उंगली है, इसको मैंने क्या बताया था? शरीर। शरीर शरीर शरीर।
इसके साथ वाली को क्या बताया था? मन। मन, इसके साथ वाली को बुद्धि। बुद्धि, फिर इस वाली को आत्मा, आत्मा, और अंगूठे को सर्वात्मा। सर्वात्मा। तो अब आप एक बात बताओ, भगवान जी ने हमें बनाया ना, एक सुप्रीम पावर है ना, एक सोर्स है जिसने हम सबको बनाया, यस यस यस, सुप्रीम पावर। और जिन्होंने हमें बनाया, जिन्होंने आंखें बनाई, इतनी सुंदर प्रकृति बनाई, पक्की बात है उनके पास बुद्धि तो बहुत होगी, वो बेवकूफ तो होंगे नहीं। क्लियर। तो फिर उन्होंने ऐसे ऊपर नीचे उंगलियां क्यों बनाई हैं? कुछ तो मतलब होगा ना, कुछ तो मतलब होगा ना, इसका कोई तो रीजन होगा ना ये बनाने का। सबका अलग अलग रोल है अलग इस अलग रोल संसार है। में। जैसे मैंने बताया कि शरीर, छोटी उंगली है ना, शरीर से शरीर। बड़ी कौन सी है? मन। मन। तो हमारा जो मन है इस छोटी उंगली को दबा देता है, यानी कि हमारा मन शरीर को दबाता है। हमारा शरीर वो करता है जो हमारा मन कहता है ना? ऐसा ही होता है ना भाई। आप, हाँ, आपको किसी ने ऑफिस में डांट दिया, अब आपको लग गया बुरा। अब आपने सोचा, अच्छा इसने आज मेरे को सबके सामने डांटा है, अब इसको मैं बताता हूँ, इसके ड्रॉर से कल पैसे गायब कर दूंगा तो इसको पता चलेगा, फिर सब इस पे चोरी का इल्जाम लगाएंगे ना, इसे पता चलेगा। अब ये किसने को किसने करने के लिए कहा? मन ने करने के लिए कहा ना। मन, तो यस मैडम। तो शरीर मन को चला रहा है या शरीर के मन लिए। शरीर को चला रहा है? मन चला रहे हो शरीर को। मन चलाता है। भाई आपने उपवास रखा है कि आज मेरा उपवास है, मैंने केवल फल खाने हैं, ध्यान करना है, या अपना रामायण पढ़नी है, या हनुमान चालीसा पढ़नी है, लेकिन मन में जलेबी आ रही है, जलेबी जलेबी जलेबी। तो मन में जलेबी आई, शरीर खाने गया ना, खाएगा तो शरीर ना। तो अब आप देखो कि ये जो हमारा मन है, ये कितना काबू करके रखा है शरीर को। अब बिल्कुल इसी मैडम। के साथ वाली उंगली है जो बीच वाली, जिसे हम ये मिडिल फिंगर कहते हैं, ये है बुद्धि। ये थोड़ी सी बड़ी होती है, मन से तो थोड़ी सी बड़ी है, पर लगभग लगभग बराबर होती है, जुड़वा भाई बहन की तरह होते हैं। अब अगर हमारे अंदर बुद्धि है, हमारे अंदर विवेक है, हमारे अंदर जागरूकता है, हमारे अंदर ज्ञान है, अनुभव है, तो बुद्धि के सहारे हम अपने मन मन को को काबू में दबा कर सकते हैं, सकते दबा हैं। सकते हैं, दबा सकते हैं इसको। बिल्कुल मैडम। हमारे को वो बुद्धि होना बहुत आवश्यक है, यानी हमारे अंदर जागरूकता, अवेयरनेस, विवेक होना, ज्ञान होना। और ज्ञान अनुभव से आता है, ज्ञान स्वाध्याय से आता है, ज्ञान ध्यान से आता है। तो वो होना हमारे अंदर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑटोमेटिकली हम अपने मन को काबू करना सीख जाएंगे। और फिर इसके साथ वाली हमारी कौन सी फिंगर है? चौथी वाली, आत्मा। और इन चारों से सबसे अलग ये अंगूठा है। ये अलग क्यों है? ये चार इकट्ठे ये अलग है क्योंकि हमको आत्मा से सर्वात्मा स्थिति पर पहुंचने में बहुत टाइम समय लगता टाइम लगता है, है, टाइम मेहनत लगता टाइम। है, टाइम और मेहनत। तो ये है टोटल हमारा 5 फिंगर कंसेप्ट। हाँ, एक और चीज मैं बताना भूल गई कि ये वाली फिंगर जो है, जिसे हम आत्मा कह रहे हैं, इसके साथ छोटी। बुद्धि है। जब हमारी बुद्धि में ज्ञान आता है, विजडम आता है ना, आत्मज्ञान को हम पा लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली फिर बुद्धि आत्मा की तरफ झुकती है। फिर हम झुकती है मतलब भीतर जाना, ध्यान करना। फिर हम अपने आप को जानने लगते हैं, सत्य को जानने लगते हैं। मैं कौन हूँ, मेरा जन्म क्यों हुआ है, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे यही परिवार क्यों मिला, मेरे शरीर को ये बीमारी क्यों मिली, मैं क्यों विधवा हो गई, मेरा बच्चा पैदा होते ही क्यों मर गया, क्यों क्यों क्यों। ये जो हमारे क्यों है, उनका जवाब कैसे मिलेगा? जब हमारे पास बुद्धि से क्या आएगा? ज्ञान। और उस ज्ञान से हम आत्मा की तरफ ऐसा झुक जाएंगे, यानी कि ध्यान करेंगे, भीतर की यात्रा करेंगे, भीतर जाएंगे। सो ये है टोटल 5 फिंगर कंसेप्ट। आई विश कि आप सबको क्लियर होगा। यस यस यस, Yes, क्लियर, बहुत अच्छा। और एग्जैक्टली क्लियर। फिर भी अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो आप बता सकते हैं। मेरी तरफ से मैं अपनी छोटी वाणी को क्यों है विराम आत्मा देती की जो हूँ। फिंगर छोटी है बुद्धि से? हाँ जी। मैडम जो आत्मा वाली फिंगर है छोटी है बुद्धि से, छोटी क्यों है ये? जो आत्मा वाली फिंगर है वो बुद्धि से छोटी इसलिए है क्योंकि हमारी जो बुद्धि है उसको ज्ञान मिलता है ना, बुद्धि से ही ज्ञान अच्छा। मिलता है, अनुभव से ज्ञान मिलता है, आत्मज्ञान मिलता है। उसके बाद हम आत्मा की तरफ उसको झुकाते हैं। आत्मा मतलब आपने देखा होगा कि जब हम ध्यान करते हैं, जैसे मेरे को तो ये अनुभव हुआ, जब मैंने ध्यान किया तो मेरे आज्ञा चक्र पे यहाँ पे एक छोटी सी व्हाइट सोल मुझे बैठी दिखी, जो मेरी थी, है हाँ ना, जी। मैं ही थी वो जो मुझे दिखी वहां पे ध्यान के पोस्टर में। मैं यहाँ बैठी थी, तो यानी कि वो सूक्ष्म है, हाँ जी। इसलिए ये छोटा है, सूक्ष्म। लेकिन हम ज्ञान से उसकी तरफ झुक के और अपने भीतर की यात्रा कर सकते हैं।
अपने सत्य को हम पहचान सकते हैं कि हम कौन हैं, हम क्या हैं, हम कहाँ से आए हैं। और आपको पता है कि हम इस चीज की प्रैक्टिस डेली डेली कर सकते हैं। पहले क्या होता था, मेरे दो बच्चे हैं, मेरी बिटिया है एक और मेरा एक बेटा है। हाँ तो जी मैडम। जैसे क्या होता था कि पहले कभी कभी मैं अपने बच्चों को गुस्से में डांट देती थी, तो कभी कभी कुछ अपशब्द निकल जाते थे। होता है ना, हम हाँ जी। वैसे भी मैं पंजाबी हाँ जी। हाँ फैमिली जी। में हूँ, तो पंजाबियों का स्वभाव होता है, पंजाबी माओ का। तो कभी कभी हम बोल देते हैं बच्चों को, कुछ गाली दे देते हैं, कुछ डांट देते हैं, इस हाँ तरीके से जी। बोल हाँ जी। देते हैं। ये तो नेचुरल है। ऐसे ही मैं बोल देती थी कभी कभी अपने बेटे को। तो अभी क्या होता है कि अब जब मैं बोलती हूँ ना, तो मैं जागरूकता में रहती हूँ कि मैं बोल क्या रही हूँ। वन हैव्स टू बी हाँ वेरी जी। अवेयर कि हम यस। क्या बोल रहे हैं, किससे बोल रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। हाँ जी बहुत काउंट काउंट करता है मैम। मैडम, वो काउंट धीरे धीरे आ करते ही हैं, जाता है ज्ञान आ से ही ना। जाता है। इसी हाँ तरीके जी, आ से ही जब जाता है। हमारा गुस्सा आता है, देखो गुस्सा सबको आता है। ऐसा कोई नहीं है जिसे गुस्सा, क्या पत्री सर को गुस्सा नहीं आता था? ऐसा कौन है जिसे गुस्सा नहीं आता? कोई ये बोले हमें गुस्सा नहीं आता, तो मुझे ऐसा लगता है वो झूठ है। गुस्सा सबको आता है। लेकिन गुस्से के भी प्रकार होते हैं, तमोगुणी, रजोगुणी, सत्वगुणी। आपका गुस्सा कौन सा है? अगर आपका गुस्सा तमोगुणी है, तो आप दूसरे का सर्वनाश करना चाहोगे। अच्छा, तूने मेरे को ये बोला, भगवान करे तेरी टांग टूट जाए, मैं तुझे बददुआ देता हूँ। ऐसा होता है ना, वो हाँ जी। तमोगुणी गुस्सा है। ऐसे कि भी बोलते आपके, हैं लोग। हाँ, कि आपके मन में किसी के लिए वैर है, ईर्ष्या है, तो आप तमोगुण वाला क्रोध अपना दिखा रहे हो के। तो एक हाँ वो जी। गुस्सा। फिर आता है रजोगुणी गुस्सा। रजोगुणी कैसा गुस्सा होता है? रजोगुणी होता है आपके ओहदे का गुस्सा। जैसे कि मैं माँ हूँ, मेरा बच्चा है, मैं उसको गुस्सा कर रही हूँ, तो मैं अपना ओहदा दिखा रही हूँ, माँ हूँ मैं। तेरी हिम्मत कैसे है मुझसे ऐसे बात करने की? तू माँ है मेरी, मैं तेरी माँ हूँ। या फिर आप ऑफिस में जाते हो, आपके जो सीनियर हैं, पुलिस कर्मचारी है, कोई नेता है, कोई आपका डॉक्टर है, कोई आपकी सास है, ससुर है, माता है, पिता है। औहदे का गुस्सा, रजोगुणी गुस्सा। फिर आता है सत्वगुण गुस्सा। सत्वगुणी गुस्सा कैसा होता है, जो अब मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ। सोच समझ के मैडम, प्लानिंग के साथ। हाँ, कि डांट दिया। जैसे मुझे मान लीजिए कि मुझे सीमा जी के ऊपर गुस्सा है, और मुझे हाँ सीमा जी। जी को, मेरे को मालूम है कि मुझे इनको डांटना है, तो मैं इनको बोलूंगी, सीमा जी क्या आप कैसी बातें करते हो, आपको आपको पता ही नहीं आपको बात कैसे करनी है। सोच समझ के आप बोलते नहीं हो, आप कुछ भी बोल ले सकते हो। मैंने डांट तो दिया, लेकिन मैंने उनको इसलिए डांटा, एक तो मुझे अपनी बात रखनी थी, दूसरी बात मुझे उनको शेयर करना था कि आप इस चीज में सुधार लाइए। लेकिन अगर मेरे मन में उनको नीचा दिखाने का जरा सा भी भाव है, तो वो वो तमोगुणी गलत है। गुस्सा है। वो गलत है। हाँ जी। ओके दैट मैम। मीन्स किसी के भले के लिए कर रहे हैं तो वो ठीक है। हाँ, अगर हम भले के लिए कर रहे हैं, लेकिन मन में एक अंश मात्र भी सामने वाले के प्रति कोई लो वाइब्रेशन, लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन नहीं होनी चाहिए कि मुझे उसको इसलिए गुस्सा करना है क्योंकि डाउन। मुझे उसको नीचा दिखाना है, ठीक है या मैम। मुझे उससे बदला डाउन। लेना है, या मेरी ईगो हर्ट हुई ना, अब बताती हूँ मैं। सो दैट इज सत्व। मैम। तो हम पितामह पत्री सर का गुस्सा था ना, वो थप्पड़ भी मार देते थे, चाटा। तो वो सत्वगणी गुस्सा है, कि मन में कुछ नहीं, केवल इंग्लिश हम भले के लिए। भले के लिए अगर डांट देते। मैम, मैम एक चीज पूछनी है हाँ जी। कि कोई झूठ बोलता है और मेरे को कंट्रोल नहीं होता है, झूठ पकड़ा गया और मैंने उसको बिल्कुल बोल दिया कि नहीं ये गलत है, तो ये कौन से गुस्से में आता है? देखो, कोई झूठ बोल रहा है और हमें गुस्सा आ रहा है, तो हमको गुस्सा क्यों आता है उसका कारण पहले आप समझिए। किसी के झूठ बोलने से आपको गुस्सा क्यों आया? पहली बात, वो अगर हमारा सामने वाले अपना ने, है। हाँ, नहीं, पहली बात तो अगर हमको गुस्सा आया, इसका मतलब हमारी कुछ एक्सपेक्टेशंस है ना उससे, है ना, एक्सपेक्टेशंस, है ना। दूसरी बात, हमारा ओहदे का, अरे मुझसे कैसे झूठ बोल सकता है, मैं बहन हूँ, या मैं पत्नी हूँ, या मैं माँ हूँ, ठीक है, या मैं सास हूँ, मुझसे कैसे झूठ बोल दिया, ऐसे कैसे बोल दिया। या फिर आप ये भी देख सकते हैं कि सामने वाले ने झूठ क्यों बोला। कभी कभार सामने वाला झूठ इसलिए बोलता है क्योंकि हमारे में सत्य सुनने की क्षमता नहीं होती है, और खासकर माताओं में नहीं होती है। माताओं में सत्य सुनने की क्षमता नहीं है। अगर आपका एग्रीड। पुत्र दारू पी करके आ रहा है, आप उसका मुंह स्मेल नहीं कर रही हैं, लेकिन वो दारू पी के आया है, उसको मालूम है मैं बताऊंगा तो चप्पलों से मार पड़ेगी, और वो लेट हो गया, तो वो झूठ बोलेगा। और जब आपको बाद में पता चलेगा, तो आपको दुख होगा, पीड़ा होगी, अरे मेरा बेटा, बेटा मैंने तो तुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए थे, तू माँ से झूठ कब से बोलने लगा? अरे आप ही ने उसको झूठ बोलने पे मजबूर किया। तो प्राय माताओं में ऐसा होता है कि माताएं जो है सत्य सुनना नहीं चाहती है, माफ कीजिएगा। ऐसा होता है। तो जब हम सत्य सुनने लगेंगे ना,
जब हम अपने परिवारजनों को दोस्त की तरह रखने लगेंगे तो कोई झूठ बोले, झूठ बोलने का कारण जानिए पहले आप, क्यों झूठ बोला, कोई तो कारण होगा ना। और हाँ कारण जी। आपने खुद ही बता दिया कि मैं झूठ बर्दाश्त नहीं करती, तो क्योंकि दोस्त मैं भी बनिए। पूरी ऑनेस्टली, ईमानदारी से सब बात शेयर कर लेती हूँ जैसे घर में ना। जी 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 इसलिए मेरे को ऐसा फील होता है कि जब मैं सब क्लियर बता रही हूँ तो ये इनको भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। जी 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 जी। कोई बात नहीं, लेकिन आप देखो एक चीज हमेशा याद रखिए सीमा जी, जो मैंने सीखी है अपने अनुभव से, कि कभी भी ना ये चीज अपने माइंड से निकाल दीजिए कि हम किसी को कुछ समझा रहे हैं, हम कभी किसी को कुछ समझा नहीं सकते, वी आर नोबडी। अगर आपको किसी से बात भी करनी है ना तो आप ये कहिए कि मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहती हूँ। समझाने वर्ड को ना अपनी डिक्शनरी से डिलीट कर दो आप, सभी लोग। क्योंकि जब हम समझाने की बात करते हैं ना तो पहले ही सामने वाले के मन में आ जाता है कि अच्छा ये शायद, अच्छा पता नहीं क्या ज्ञान मिलने वाला है, समझा रहे हैं इसका मतलब मेरी बुद्धि कम है क्या, मुझे अक्ल नहीं है क्या, ये नहीं है क्या। सो हमको लो फील नहीं कराना है किसी को। सो ऑलवेज ट्राई कि आप किसी से बात करें। जी रमेश जी, एक मिनट। तो ऑलवेज ट्राई, आप अगर आप किसी से बात करें तो आप ये बोलिए कि बेटा मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहती हूँ। यस राइट, ईगो हर्ट होती है। देखो कोई चोर चोरी इसलिए कर रहा है क्योंकि कोई कारण है, जी। कोई बलात्कारी बलात्कार इसलिए कर रहा है क्योंकि कोई वजह है। कोई बलात्कारी, कोई चोर, कोई डकैत, कोई गुंडा, कोई झूठ बोलने वाला, कुछ भी XYZ, कोई भी माता के गर्भ से पैदा नहीं होता है। समाज, संस्कार, बुद्धि, ज्ञान, आत्मज्ञान, ये वो सब उसको बना देते हैं। और हमारे में क्षमता नहीं होती है सीमा जी सत्य को सुनने की। अगर हमारे में क्षमता हो सत्य सुनने की तो हर घर स्वर्ग बन जाएगा। हम सत्य सुनना ही नहीं चाहते। कितने सही घरों में दैट्स ऐसा ट्रू। होता है कि अगर छोटे छोटे बच्चे हैं आज 18 साल के, 17 साल के, 11th में 12th में सिगरेट पी लेते हैं। ऐसा होता है प्राय कि बच्चों के ऐसे दोस्त बन जाते हैं, वो बाहर जाते हैं। अगर माता पिता ने पकड़ लिया तो मैंने ऐसे माता पिता, क्योंकि मैं काउंसलिंग करती हूँ, तो मैंने ऐसे माता पिता भी देखे हैं जो बेल्टों से मारते हैं बच्चों को कि क्यों पी लिया सिगरेट, क्यों। अरे कारण जानो, हो सकता है किसी ने फोर्स किया हो, उम्र ऐसी है, ज्ञान नहीं है। आपको जब तक आप दोस्त नहीं बनोगे अपने परिवार में, हम माँ बन जाते हैं, बहन बन जाते हैं, पत्नी बन जाते हैं, बेटी बन जाते हैं, बहू बन जाते हैं। जेंट्स के लिए भी ये है, एक आदमी बाप बन जाएगा, भाई बनेगा, पिता बनेगा, चाचा बनेगा, मौसा बनेगा, किसी का दामाद बन जाएगा, पर दोस्त बनना बहुत मुश्किल है। तुम्हारे पिता महापत्री सर, इसीलिए तो उनको मैत्री बुद्धा कहा जाता है कि भाई फ्रेंडशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जहाँ दोस्ती होगी वहां झूठ की कोई गुंजाइश नहीं। तो दोस्त बनिए आप। और आपको ऐसा लगता है कि आप झूठ नहीं बोलती हैं इसलिए दूसरे भी नहीं बोले, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। आप जैसे हो बहुत अच्छी बात है। अगर दूसरा ऐसा नहीं है तो दूसरा ऐसा कैसे बने उसके लिए उसको ज्ञान दीजिए, ध्यान कराइए। इट्स ओके। जी रमेश जी, आप कुछ कह रहे थे। मैडम एक एक क्वेश्चन ये है कि मन की स्पीड बहुत तेज होती है, इस कंट्रोल में कैसे किया जाए? मन की स्थिति क्या, स्पीड? ये हाँ, मन की स्पीड बहुत तेजी से बढ़ती है, जी इसको सर। कंट्रोल में कैसे किया जाए? इसमें आप विचारों की बात कर रहे हैं कि विचार जो हमको लगातार आते रहते हैं? नहीं मैडम, जब किसी का आप ऑफिस में बैठे हो और एकदम से आपको डिसीजन लेना हो, तो कई चार मतलब कई सारे आपके पास फैसले आ जाते हैं। तो उसके बीच में आपके मन को काबू करके कैसे फाइनल करना है कि ये जो डिसीजन है ये बिल्कुल सही होगा? सर ये ध्यान से आएगा, अवेयरनेस। आप सांसों पे रहेंगे ना, जैसे जैसे आप ध्यान पे रहेंगे ना, जैसे मान लीजिए कि आप ओके, मैं हूँ, ठीक। अब मैं मेरे पास मेरे बच्चे आते हैं और मेरी बिटिया आके कहती है कि मम्मा सिर्फ 2 दिन रह गए हैं, जल्दी से बताओ, ये भी कोर्स है, ये भी कोर्स है, ये भी कोर्स है, मैं कहाँ पे फीस भरूं, जल्दी बताओ, आखिरी 2 दिन है। तो मेरे लिए 4-5 चीजें हो गई ना, मुझे डिसीजन लेना है। लेकिन जब मैं ध्यान में हूँ तो सबसे पहले मुझे अपने आप को शांत करना है। ओके, ओके, ये परिस्थिति है, सो आई बी विद माई ब्रेथ, अपनी सांसों के साथ रहना। अपनी सांसों के साथ रहते हुए इस चीज के लिए देखना कि इस समय के अनुसार, इस परिस्थिति के अनुसार जो सही है
वो चीज मेरे सामने आए, यानी मेरे ध्यान में मुझे पता चले। सो ऑटोमेटिकली वो डिसीजन जो है वो किसी ना किसी फॉर्म में आपके टेलीपैथिकली आपके माइंड में आ जाएगा, कोई और आपको आइडिया दे जाएगा, अचानक आपके मोबाइल में ऐसा कोई मैसेज आ जाएगा जो आपको पता चलेगा, ओ अच्छा यही तो मैं सोच रहा था, शायद मुझे यही करना चाहिए। यस। लेकिन करेक्ट। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप बिल्कुल ध्यान से जुड़े रहिए, मतलब अपनी सांसों के साथ हमेशा अवेयरनेस में रहिए हमेशा। दैट इज इम्पोर्टेंट। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू। तो और किसी का कोई प्रश्न है तो ठीक है, वरना हम ध्यान की ओर बढ़ते हैं। हम यस मैम। ध्यान करते हैं। तो सब लोग ध्यान की पोजीशन में बैठ जाएं प्लीज। हेलो मैम, जी ये मतलब अपने को ध्यान का समय बढ़ाना है, जैसे मैं ध्यान करता हूँ तो जी। मैं 4 महीने हो गए मेरा ध्यान मतलब वही अटका हुआ है। जब ध्यान से जी निकलता हूँ देखता हूँ तो आधे घंटे ही रहता है, उससे आगे बढ़ ही नहीं रहा। उसके लिए क्या करें? आप कब से कर रहे हो, आप कब से ध्यान कर रहे हो? देखो मैं 10 साल पहले चालू करा था तो मैंने बहुत 3-3 घंटे 2-2.5 घंटे ज्यादा ही करता था। लेकिन जी। मैं अभी क्या हो क्या मेरी स्थिति ऐसी है कि मैं खड़ा भी नहीं हो सकता, मैं बीमार हूँ, मतलब लेटा ही रहता हूँ। अच्छा। खड़ा नहीं हो पाया, चलना फिरना तो बहुत दूर की बात हो गई। तो मैं ध्यान तो ऐसा ही करता हूँ दिन भर रात में, तो ध्यान का समय ही नहीं बढ़ रहा। 4 महीने हो गए वही आधा घंटा ही पे अटका है। कोई बात नहीं। सुनील जी कहाँ से हैं आप? मैं मध्य प्रदेश से हूँ। अच्छा, मध्य प्रदेश से। तो सुनील जी आप एक काम करिए, देखिए ऐसा होता है कि जब हमें लगे ना हमारा ध्यान का समय नहीं बढ़ रहा है, तो आप कभी कभार क्या होता है हम एक स्थिति तक आके इतना ध्यान कर लेते हैं कि उसके बाद ध्यान की आवश्यकता नहीं रहती। तो आप अगर जितनी आपकी उम्र है उतना आप ध्यान करें या आधा घंटा ध्यान करें तो भी सफिशियंट है। अब आप लेटे लेटे आप जैसे भी जिस भी पोजीशन में है किताबों को पढ़िए। अगर आप नहीं पढ़ सकते हैं, किसी कारणवश आपको इंटरेस्ट नहीं है, लेटे लेटे पढ़ा नहीं जाता है, किताबें नहीं है, कोई भी है, तो पीएमसी हिंदी पर भी किताबों के ऑडियो वो दिए हुए हैं, ऑडियो सेशंस हैं, आप उनको सुनिए। और जो भी आपने सीखा है अब तक आप वो लोगों को बांटिए। आपके पास मोबाइल तो है, आपके मोबाइल में ज्यादा नहीं 50-100 नंबर तो होंगे ही ना, तो लोगों को ध्यान के बारे में बताइए। अब आपकी जो स्थिति है वो ध्यान करने की नहीं है, ध्यान और आत्मज्ञान को बांटने की पारी है। आपने कर लिया जितना करना था, इसलिए वो अटका हुआ है। ठीक है, अब बांटो लोगों को। आपके मोबाइल फोन में जो व्हाट्सएप का स्टेटस आता है उस स्टेटस पे लगा लो कि इतने बजे से इतने बजे तक मैं ध्यान सिखाऊंगा। सिखाओ, लोग आएंगे यहाँ पे, इतने सारे आपके दोस्त हैं, सब आपको हेल्प करेंगे। नो प्रॉब्लम। ठीक है। और ठीक। किताबें पढ़िए और लोगों के अनुभव सुनिए। पीएमसी हिंदी तो ज्ञान का भंडार है, यूट्यूब चैनल भरा पड़ा है, तो वो करिए अब आप। ठीक है सुनील जी। ठीक। यस मैम, पीएमसी पे भी सेहत पे कार्यशाला भी चल रही है, सेहत चलेगी। कार्यशाला अभी 26 मई से स्टार्ट है, हाँ 26 ऑफ 26 मई मई। से स्टार्ट है, तो मास्टर उसमें भी आप जाके अध्ययन वो कर सकते हो, अपने ध्यान को बढ़ा सकते हो। उसका वो जो है आप लिंक दे दीजिए, आप भी मैम जुड़े होंगे तो जी मैंने अभी भी। वो 26 मई से स्टार्ट होगा, उसके रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकल चुके हैं, मैं ग्रुप में हाँ डाल फॉर्म दूंगी, मुझे निकल रिमाइंड चुके करा हैं, देना। और फॉर्म भर उनका दीजिए मेरे आप ख्याल लोग। से उनका वो भी देना होगा, कोई सब्सक्रिप्शन भी है उसका 650 आई थिंक सो। ध्यान जगत का सब्सक्रिप्शन ध्यान लेना जगत का होगा। जो है वो बुकलेट के लिए, वो बुकलेट जी की जी जो जी। बुकलेट आएगी, पीएमसी हिंदी की जो बुक आएगी, तो मास्टर उसमें भी आप वो करके आप बुक ले सकते हो। वहाँ पे हर मंथ आपको बुक मिलेगी ज्ञान अर्जित करने के लिए, वो सफिशिएंट होगा आई थिंक सो। ये जो सेठ विजडम कार्यशाला जिसके बारे में मैम बात कर रही हैं, इसकी अगर कोई भी जानकारी चाहिए हो आप लोगों को तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मैं मैम से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो मेरा नंबर जो है ग्रुप में डाल दें, तो मैम आप एक मेरे बार से आप संपर्क नंबर कर सकते। मास्टर अभी नोट डाउन कर लीजिए, आप नंबर मैम एक बार बोल हाँ रही है, जिसके हाँ मैं पास भी बोल रही कॉपी हूँ, पेंसिल है, कम पेन है, हाँ वो जी। नोट डाउन कर लो। और यस नहीं तो मैम। मैं बहुत चैट अच्छा बॉक्स में भी रहेगा लिख आप देती लोग हूँ। जुड़ जाए उसमें, क्योंकि मैंने खुद भी उसके लिए रजिस्ट्रेशन किया है, और मैं भी उसमें जुड़ू, इससे आप मेरे को वहाँ तो पे पता आने है वाली मैम, हूँ। क्योंकि सेठ विजडम वर्कशॉप मैं खुद 4 बार कर चुकी हूँ। कैसा है मैम? अरे वंडरफुल। हाँ देखो मैंने चैट बॉक्स में लिखा है मेरा फोन नंबर, और मैं दिल्ली से हूँ। ठीक है। ओके।
दैट्स गुड। मैम आप आपको कितना टाइम लगा था अनुभव मिलने में ध्यान के? ध्यान के अनुभव, अच्छा तो ऐसा है कि देखो मेरे को तो 4 साल हो गए अभी ध्यान से जुड़े हुए, यानी कि पीएसएसएम से जुड़े हुए, पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट से। लेकिन उससे पहले से मैं ध्यान कर रही हूँ। जैसे मैं गुरुद्वारे जाती थी नहीं। तो गुरुद्वारे में जाके ध्यान में बैठ जाती थी, जी और मैम। और इसके अलावा भी मैं घर पे भी ध्यान करती थी। मैं ग्रैंड मास्टर रेकी हीलर हूँ, तो मैंने रेकी हीलिंग सीखी है, वास्तु सीखा यस है, या मैम, थैंक यू न्यूमरोलॉजी मैम, आई एम सीखा है। आल्सो। सो मैंने ये मी सब कुछ आल्सो। सीखा हुआ है, तो इसलिए बहुत ध्यान किया है, बहुत ही सब तो कुछ मैम सीख। मैं ये कहने वो चाहूंगी आपको थोड़ा वो सेहत पर ये कार्यशाला के लिए जी, थोड़ा आपसे नॉलेज लेना चाहूंगी कि इन बिटवीन आपको कॉल कर सकती हूँ, आप जो कभी भी कॉल आपको कर कौन सा सकते हैं। हाँ, जिसने भी मेरे से कौन। बात करनी हो जरूर कर सकते हैं। मैं सबके लिए हमेशा रेडी हूँ 24 घंटे। बस एक रिक्वेस्ट है कि कभी किसी कारण से मैं अगर फोन नहीं उठा पाऊँ तो व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देना कि आपका ये नाम है और आपने मुझे या कॉल किया है, तो मैं कॉल बैक जरूर करूंगी। यस और मास्टर, सिर्फ जो नोट सेठ डाउन कर चुके विजडम के हैं लिए ही ना, नोट नहीं, डाउन करें। हाँ और सिर्फ सेठ बाकी विजडम का के मैं लिए ही मैम का नहीं, नंबर डाल दूंगी सबके कोई लिए। प्रश्न हो किसी का कभी भी तो एनी टाइम आई एम ऑलवेज देयर। यस मैम। रेकी से संबंधित भी मैम मैं आल्सो मैंने 98 में रेकी किया था, रेकी ग्रैंड मास्टर में भी हूँ, अरे बट वाह, वही है ना प्रैक्टिस। जी जी जी। लेकिन अब तो तो हमारा आप ध्यान ध्यान ही में रेखी है जी। तो हाँ, अब चलिए बस ध्यान में एक बैठते हैं। तरफ। जी। आप लोग सब ध्यान की पोजीशन में आ जाएं। तो मास्टर मैं माफी चाहूंगी आज थोड़ा, आप मैम आप एक क्लोजअप करा दीजिए। मेरा मतलब बेटा चालू रखेगा होस्टिंग, वो कर रहा होगा, और हाँ बाद हाँ में हाँ, आप इनको, इसको क्योंकि बंद। मेरे को थोड़ा निकलना था, आज मैं ट्रेवल कर रही हूँ, तो सॉरी फॉर दैट मास्टर्स। ध्यान सभी में लोग बिठा दीजिए सभी सभी। लोग जी जी जी, सभी लोग ध्यान की पोजीशन में बैठ जाएं प्लीज। जो लोग चश्मा लगाते हैं कृपया चश्मा निकाल दीजिए। हाथों को क्रॉस, पैरों को क्रॉस, आंखें बंद, और आपका पूरा ध्यान आपकी आती और जाती हुई श्वास पे रहना चाहिए। जस्ट बी विथ योर नेचुरल ब्रेथ। ध्यान से हम अपने आप को जान पाते हैं दोस्तों। ऐसा अक्सर होता है कि हमारे भीतर एक अकेलापन रहता है। कभी कभी हम परिवार में रहते हुए भी, दोस्तों में रहते हुए भी, समाज में रहते हुए भी अकेला फील करते हैं। कुछ लोग रो देते हैं, कुछ लोग नहीं रोते हैं, लेकिन उनके भीतर कोई ना कोई एक ऐसी घुटन सी रहती है जिससे उनको लगता है कि जीवन में कोई कमी है। वो कमी केवल और केवल सेल्फ लव की होती है, यानी अपने आप से प्रेम ना करना। जब हम अपने आप से प्रेम नहीं करते हैं, सेल्फ लव नहीं करते हैं, तो हम उस प्रेम के आभास की वजह से लो फील करते हैं, अकेलापन फील करते हैं, डिप्रेस्ड फील करते हैं। आनापानसती ध्यान हमें इस स्थिति से बाहर आने में मदद करता है, अपने आप से प्यार, अपने आप से प्रेम करना सिखाता है। हम आप अपने आप से प्रेम करना जान जाते हैं। कोई भी सोच नहीं, कोई भी विचार नहीं, किसी भी देवी देवता का स्मरण नहीं, कोई मंत्र जाप नहीं, केवल आपकी आती और जाती हुई श्वास, श्वास अंदर, श्वास बाहर। आज हमने ये जाना कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। आज हमने अपने आप के बारे में जाना, हमने आत्मा की यात्रा के बारे में जाना, हमने ये जाना कि हमने कितने कितने जन्म में कितने अनुभव लिए हैं।
उन अनुभवों को लेते हुए ही हम यहाँ तक पहुंचे हैं। हम ज्ञानी बने, आत्मज्ञानी बने, हमारे जीवन का संकल्प पर्पस हमने जाने, ज्ञान और ज्ञान को लोगों को बांटना है। मन मन इतने जन्मों से हमारे साथ है, पर वो हमारा प्रिय मित्र तो नहीं है। हमारा प्रिय मित्र तो केवल और केवल ज्ञान है। मन तो भटकाव फैलाता है, मन लालच देता है, मन क्रोध देता है, मन झूठ देता है, सारे विकार देता है, काम क्रोध ईर्ष्या सब मन से उत्पन्न होता है। बुद्धि ज्ञान देती है, बुद्धि अनुभव देती है, बुद्धि आत्म ज्ञान देती है। बुद्धि ही हमें मोड़ती है हमारे आत्मा की तरफ, जिससे हम अपने आप से जुड़कर ज्ञान में आते हैं, अपने आप के बारे में जान पाते हैं। परमात्मा सत्य आत्मा, मैं भी भगवान तुम भी भगवान, अहम ब्रह्मास्मि, इस सत्य को पहचान पाते हैं। बिल्कुल कहीं भी और विचार आपको लेकर नहीं जाना है। विचारों को बहने दीजिए, आप अपना ध्यान केवल अपनी सांसों पे रखिए। जस्ट बी विद योर ब्रेथ। अगले आधे घंटे, नेक्स्ट 30 मिनट्स श्वास को ही देख लेंगे। इस मधुर संगीत के साथ अगले आधे घंटे हम केवल सांसों पे ध्यान देते हुए बैठे रहेंगे। जस्ट बी विद योर ब्रेथ।
आह, बाबू क्या कर रहे बेटा? आ? कहाँ फेंक दिया रे? ये वाला कहाँ रख दिया? तो बोले क्या? व्हाइट वाला हेडफोन, हेडफोन हो, व्हाइट वाला हेडफोन ओ, व्हाइट वाला वहां रख दिया बेटा? हेडफोन कहाँ रख दिया चीता का? देखो भाई, लेके आ। थैंक यू। हाँ, थोड़ा खेलेंगे। अब बाबू साथ खेलेंगे। हाँ ना, हाँ ना, हाँ ना, हाँ ना बेटा, हाँ ना, हाँ ना। ये बच्चा, तू कौन बच्चा है बताना पहले। तू बाबू, तुम कौन है? तुम कौन? बने रहिए अपनी सांसों के साथ, केवल आती और जाती हुई श्वास, कोई और सोच नहीं, कोई और विचार नहीं, जस्ट बी विथ योर ब्रेथ। भीतर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास।
जस्ट बी विथ योर ब्रेथ। इसी तरीके से ध्यान में और गहरे उतरते जाएं, और गहरे उतरते जाएं अपनी श्वासों के साथ, अपनी आती और जाती हुई श्वासों के साथ।
आखिरी 2 मिनट, लास्ट 2 मिनट्स, आखिरी 2 मिनट दोस्तों। आखिरी 10 सेकंड। जो लोग ध्यान को कंटिन्यू करना चाहते हैं, जो लोग ध्यान को कंटिन्यू कर सकते हैं, जो लोग ध्यान से बाहर आना चाहते हैं, वो लोग धीरे धीरे से ध्यान की अवस्था में, अपने शरीर की अवस्था में बैठे, अपने आसपास की सराउंडिंग्स को महसूस करें, अपने शरीर को महसूस करें। थोड़ा सा अपने हाथों पैरों को मिलाएं, बिल्कुल आहिस्ते से अपने जो हाथ पकड़ेंगे, अपनी आंखों पे रहेंगे, बिल्कुल आराम से सांस को पकड़िए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। बिल्कुल सोने का किसान आराम से अपने आप को खोलें, मुस्कुराने के साथ। धन्यवाद सभी को आपको रखना और खुद जाते हैं। अब हम ये सेशन क्लोज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम मिलेंगे बाद में। सभी को शुभ रात्रि। थैंक यू।